तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग फू जुआनिन को कहता है कि मैं अभी 76 साल का हो गया हूँ और मेरा बेटा भी युद्ध में मर गया है और मैं अभी तक तुम्हारी माँ को गॉड डॉटर की तरफ देखता हूँ। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो बहुत जल्दी चले गई। मैं इस पछतावा का भरपाई करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना पोती बनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी चाहोगे? तो ये सुनते जुआनिन के ग्रैंडफादर पीछे से कहने लगता है कि हे जुआनिन, यस कह दो, यस। और इधर जुआनिन मन ही मन सोचने लगती है कि इतना पावरफुल आदमी मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर बनाना चाहती है। और जुआनिन की ग्रैंडफा चिल्लाने लगते हैं कि हे जुआनिन, कुछ तो बोलो। जुआनिन यस बोलो। और इधर फिर जुआनिन कहने लगते हैं कि अगर मेरी माँ यहाँ पर होती तो क्या वो सहमत होती? तो तभी वांग फू कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो जरूर राजी होता। वो उस समय मेरा सौतेली बेटी जैसा था। अगर उसका अचानक से एक्सीडेंट नहीं होती तो तुम अभी तक मेरी पोती होती। तो तभी ये सुनकर जुआनिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि ग्रैंडफा वांग फू। तो तभी वांग फू कहता है कि आज से तुम मेरी पोती हो। ये सब कुछ देखता हुआ मु यन यन और काओ का ब्रदर सोचने लगता है कि डैम, उसको पनिश देने का मौका चले गया। फ्यूचर में जुआनिन को भड़काना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्पेशल फोर्स की लुआन को दिखाई जाती है जहाँ पर लुआन मूनान को मैसेज करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और काओ फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर काओ फैमिली के एक बुजुर्ग कहता है कि काओ लिंगचियन, तुम सब सिचुएशन जानते हो। वो जुआनिन को जिन लोगों ने गोली मारा या तो उन लोगों को रिमूव कर दिया या तो हटा दिया गया। और एक लेडी होती है तो वो लेडी भी कहती है कि देखो काओ लिंगचियन, प्रिंसेस दान हुई के बारे में मत सोचो। अभी हमारी काओ फैमिली के लिए मु जुआनिन इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लिया तो तुम्हारा और एक ग्रैंडफादर हो जाएगा कॉमेंट में। तभी काओ लिंगचियन कहते हैं कि मेरे पास रास्ता है। अगले साल पेनालोंग बैंक्यू के लिए मैं प्रिपेयर होने के लिए चाह रहा हूँ। जब मैं पेनालोंग बैंक्यू में फर्स्ट प्लेस जीत लूंगा तो उसके बाद प्रिंसेस डानलुंग और मु जुआनिन दोनों ही मेरा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन को दिखाया जाता है जहाँ पर मूनन मेडिटेशन करते करते सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि ये 3 पूंछ वाले फॉक्स है लेकिन ये तो 6 टेल्स वाला फॉक्स है। तरीके क्या ये हो सकता है कि डान मिन डीइंग आज यहाँ पर खत्म होने जा रहा है? नहीं, इसे दबा देना चाहिए। और तभी मूनन अपनी दांत से अपनी उंगली का काट देता है, वहां से खून निकलने लगता है। और अचानक वहां पर एक एनर्जी क्रिएट होता है और मूनन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वहां पर बहुत ज्यादा आग जलने लगता है और वो एनर्जी मूनन के घर को छेद कर बाहर निकल जाता है और घर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखकर मूनन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। क्या जुआनिन किंगयू ब्रिज के बिना यह कंटिन्यू कर पाएगा? और तभी उसे कुछ एनर्जी दिखता है और ये देखकर मूनन कहने लगते हैं कि किंगयू ब्रिज पिन आई मेड इट। और फिर मूनन उस एनर्जी को महसूस करने लगता है, सोचने लगता है कि ये किंगयू ब्रिज इंडक्शन से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। उसके बाद मूनन कहने लगते हैं कि अभी तो गोली रेडी है, मतलब पिल रेडी है, अभी मुझे इसे जुआनिन को देना चाहिए। मुझे पता नहीं कि जुआनिन अभी क्या कर रही है। तो उसके बाद मूनन जब मोबाइल चेक करते हैं तो देखता है कि लुआन उसे एक मैसेज भेजी है। तो ये देखकर मूनन सोचने लगते हैं कि लुआन ने मुझे वीडियो क्यों भेजा है। तो उसके बाद मूनन को वो सब वीडियो दिखता है जब वांग फू ने जुआनिन को अपनी ग्रैंड डॉटर बनाया था। और इस कमांडर को देखकर मूनन सोचने लगता है कि ये कमांडर को मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तो फिर मूनन को याद आता है कि मूनन की पिछले जीवन में मूनन की मास्टर फेरी जियोंग जब मूनन को 8 से दूर ले जा रहा होता है तो तभी ये कमांडर वांग फू मूनन को रोकता है और कुछ कहता है। तो फिर सोचने लगते हैं कि जैसे कि मैं किंग लुआन की रिक्वेस्ट पर एग्री हो गया हूँ तो मैं जब इस कमांडर वांग फू से मिलूंगा तब मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद मूनन खुद ही खुद को कहने लगते हैं कि अभी तू किससे डर रहे हैं मूनन? अभी तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, अभी तू खुद की पिछले जीवन को बदल सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मूनन जुआनिन को फोन करते करते रास्ते पर चलता है तो मूनन जुआनिन को कहता है कि हे जुआनिन, अभी बहुत देर हो चुका है, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, हम लोग कल स्कूल में मिलेंगे। तो जुआनिन भी कहती है कि ओके ठीक है, हम दोनों कल मिलेंगे। तो तभी मूनन रास्ते से चल ही रहा था तभी अचानक से उसको 2 लड़की की आवाज आती है। तो वो दोनों लड़की आपस में बात करी, हे मैं माइंड नहीं करूंगा लेकिन तुम ऐसे मुझे मत छो क्योंकि अगर कोई दूसरा लोग देख लेंगे तो बहुत ही बकवास चीज होगी। तभी दूसरा लड़की कहती है कि हे देखो, तुम ऐसे जगह चीज को घुसाए हो, तुम बाहर निकलो इससे यार। तभी मूनन अंदर जाके देखता है कि उधर सू लोजिया और टीचर यूक्सिन होती है। वो लोग ऐसी पोस्ट में होते हैं भाई, क्या बताओ। तो तभी मूनन इन दोनों को देखकर कहते कि हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सू लोजिया कहती कि हे डार्लिंग, तुम आ गए। और तभी मूनन कहती कि मैं यूक्सिन को ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ जो एक टीचर है। तो तभी सू लोजिया मूनन को कहती कि हे मूनन देखो, मुझे गलत मत समझो क्योंकि उसने कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है, मतलब सिस्टर एंड ब्रदर। तभी यूक्सिन कहती कि देखो, मुझे परवाह नहीं है कि तू कौन हो, सिर्फ मुझे मेरे चाबी वापस दो, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। उसके बाद सू लोजिया चाबी बाहर निकल कर देती है और फिर चाबी लेने के बाद यूक्सिन मन ही मन सोचने लगती है कि मैं इस गुंडी लड़की से क्यों मिली, वो मुझे छेड़ते रहते और मूनन ये देखता रहा। और फिर यूक्सिन वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है और सोचने लगती है कि ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। और इधर मूनन सू लोजिया को पूछता है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद सू लोजिया रूम के अंदर जाकर कहती है कि बहुत अकेली, टू सिंपल, कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम वर्जिन हो। तो ये सुनकर मूनन सोचने लगते है कि वर्जिन होने से इसका क्या लेना देना। तभी मूनन कहती है कि तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब है तुम कुछ न कुछ तो ढूंढे हो। और तभी सू लोजिया उसे काउ
फैमिली के लोगों को फोटो दिखाती है और कहती है कि इसे देखो, ये काओ फैमिली के साथ जुड़ा है, ये जल्दी जोड़ने वाला है। फिर उसके बाद मोनन शू लुजिया से पूछता है कि बाय द वे तुमने जो डार्क शैडो गार्ड को ट्रेन किया है उसका इफेक्ट कैसा है। तो उसके बाद शू लुजिया कहती है कि अभी भी वैसी है और सोफे पर बैठ जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारे पास मेडिसिन बहुत सारा है, तुम कंटिन्यूअसली इसे जारी रख सकते हो। और फिर मोनन कहती है कि देखो मैं तुम्हें गोलियों की ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें और कुछ सीक्रेट दूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक साथ बल उन लोगों के ऊपर ऐसा ताकत हो जैसे अभी तुम्हारा है। तो ये सुनते शू लुजिया कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम काओ फैमिली को पेनेलोपे बैंक्यू में हरा देना चाहते हो। तो तभी मोनन कहते हैं कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। उसके बाद मोनन शू लुजिया की तरफ एक अमृत देता है और कहता है कि इसे ले लो। ये देखते शू लुजिया कहती है कि ये किस तरह की एलिक्सर है, यानी कि अमृत है, क्या ये काम उत्तेजक नहीं है। और फिर मोनन को कहती है कि तुम जब लोगों को देखते हो तो उन लोगों के साथ फ्लर्ट करती हो और काम उत्तेजक से डरते हो। तो तभी मोनन कहती है कि देखो ये तुम्हारी कल्टीवेशन में इंप्रूव लाएगा, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो ठीक है, मेरा एक बिल बच जाएगा। तभी शू लुजिया कहती है कि मैं तुम्हारी दयालुपन को कैसे मना कर सकती हूँ। उसके बाद शू लुजिया वो पिल खा लेती है। तो उसको खाता हुआ देखकर मोनन कहती है कि चलो ये पिल तुम्हारे साथ ट्राई करते हैं। तो उस गोली का स्वाद बहुत ही बेकार होती है। तो ये खाते ही शू लुजिया कहती है कि व्हाट, ये एक ड्रग की जैसा टेस्ट है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और शू लुजिया इधर उधर छटपटने लगती है और कहती है कि ये बहुत ही हॉट है, बहुत ही गर्म लग रही है, मुझे सारे शरीर में पसीने पसीने हो गए हैं, मतलब इतना ये हॉट होता है ये पिल। अपने कपड़े को सारे कपड़े को खोलने लगती है मोनन के सामने। तो तभी मोनन कहती है कि देखो ये तुम्हारी सारी बॉडी में फैलने के लिए कम से कम एक घंटे का 1/4 समय लगेगा, अभी तुम कितना हॉट हो। तो ये सुनते शू लुजिया हंसने लगते और कहते कि ओह अच्छा, तो ये मामला है, मैं सिर्फ तो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब अभ्यास कर रही हूँ। उसके बाद मोनन कहता है कि यहाँ पर बैठो और धीरे धीरे महसूस करो, इधर उधर मत जाओ। और वो कहकर मोनन बस से चले जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोनन बाथरूम पर आ जाता है, आकर उस बाथटब को फ्रीज करने लगता है और सोचने लगता है कि ये पिल लेने के बाद सभी लोगों का बॉडी गर्म हो जाता है। तो तभी वहाँ पर शू लुजिया चली जाती है, आकर कहती है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस टब को फ्रीजिंग क्यों कर रहे हो। तो तभी मोनन कहती है कि तुम हाल ही में कितना लेवल की कल्टीवेट किए हो। और तभी अचानक से शू लुजिया मोनन को धक्का देकर उसके ऊपर गिर जाती है और शू लुजिया कहती है कि तुम मुझे हॉर्नी फील करवा रही हो। और फिर शू लुजिया कहती है कि मैं आज डिसाइड किया हूँ कि मैं तुम्हें आज एक जेंटलमैन में बदल दूंगी। तो तभी मोनन कहती है कि हे तुम आइस पूल पर जाओ। और तभी मोनन के हाथ शू लुजिया की गलत जगह पर चली जाती है। तो शू लुजिया कहती है कि मैं आइस पूल पर बद में जाऊंगी। और इधर मोनन वहाँ पर टच करके सोच लगता है कि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना है। तभी मोनन शू लुजिया को पकड़कर उस बाथटब पर गिरा देती है और मोनन कहने लगता है कि हे अपने माइंड को संभालो। और इधर शू लुजिया गर्मी की वजह से अपने कपड़े को फाड़ने लगती है और फाड़कर कहने लगती है कि सो कंफर्टेबल। उसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह के टाइम हमें शू लुजिया को दिखाई जाता है। शू लुजिया बेड से नींद से उठती है। तो उठकर शू लुजिया कहती है कि अभी कौन सा समय है। और तभी शू लुजिया कहती है कि वो छोटा लड़का क्या वो बहन के लिए कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद शू लुजिया अपने आप को चद्दर के नीचे देखती है और देखकर कहने लगती है कि तरीके उसने मुझे फिर भी नहीं कहा, क्या वो इंसान है। देखो गाइस, मैं एकदम खुल्लम खुल्ला नहीं कह रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे ही भाषा को यूज कर रहा हूँ। तो तभी बाहर से यूएक्सिन शू लुजिया को कहती है कि हे तुम अभी कैसे हो। तभी शू लुजिया बाहर आकर कहती है कि हे काउंसिलर गुड मॉर्निंग। तो शू लुजिया को ऐसे देखकर यूएक्सिन सोचने लगती है कि उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं। तो तभी फिर से शू लुजिया कहती है कि क्या तुमसे एक कपड़ा उधार ले सकते हो पहनने के लिए, पिछली रात बहुत ही एक्साइटिंग था कि मैं अपने कपड़े को फाड़ दी। तो ये सुनते यूएक्सिन सोचने लगती है कि ओ माय गॉड, वो कल रात बहुत ही चिल्लाई, क्या वो लोग सचमुच, लेकिन 2-3 घंटे से चिल्लाई, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो तभी यूएक्सिन कहती है ओके ओके, मैं तुम्हारे लिए एक कपड़े के सेट लाकर आती हूँ अभी। और शू लुजिया कहती है कि मैं कल रात बहुत ज्यादा थक गई थी। मोनन एक जगह पर आता है, आकर देखते है कि जुआनिन उसकी ग्रैंडफा और आदमी होता है। तो इन दोनों को देखकर मोनन सोचने लगते है कि मैंने सिर्फ जुआनिन को कहा है, ये दोनों कैसे जानता है और ये आदमी कौन है। तभी जुआनिन मोनन को देखकर कहने लगते है कि हे मोनन तुम आ गए हो। तो फिर मोनन को कहती है कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मेरे ग्रैंडफा मुझे देख ले, देखकर वो मेरे पीछे पीछे आ गए और मेरे मोबाइल पे ले ली, इसलिए मैं तुम्हें नोटिफाई नहीं कर पाई। तो तभी मोनन कहती है कि इट्स ओके, मैं भी उन लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ। तो तभी जुआनिन की ग्रैंडफा मोनन को गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि मु जेनरेन, देखो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तुम अभी भी मेरी पोती का पीछा क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो। तभी मोनन कहते हैं कि जुआनिन की ठंडी बॉडी के पेन को दूर करने के लिए मैं उसके साथ इस बार मुलाकात करने के लिए आई हूँ। फिर मोनन मन ही मन सोचने लगता है कि अगले जीवन में जुआनिन ठंडी शरीर से पीड़ित थी, लेकिन वो फिर भी मेरे सामने मुस्कुराती रही, लेकिन फाइनली अभी मेरे पास इतना एबिलिटी है कि मैं जुआनिन को मदद कर सकूं। उसके बाद मोनन जुआनिन को एक पील देती है, देकर कहता है कि देखो अगर तुम इस पील को लेते हो तो कुछ दिन तुम ड्रंक में रहोगे, मतलब नशे में रहोगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो तभी ये लेकर जुआनिन कहती है कि हाँ ठीक है, मैं जब वापस चले जाऊंगी तो मैं जाकर तुरंत लूंगी इसे। तभी उन दोनों के बीच एक ओल्ड मैन कहता है कि हे होल्ड ऑन, रुक जाओ, तुम कौन हो बच्चे। हमारी डैन एसोसिएशन ने मिस मू की सारी ठंडी बॉडी को ट्रीट करने की बहुत कोशिश की, और तुम कौन हो। तो ये सुनते मोनन कहते हैं कि ओह तो तुम लोग डैन एसोसिएशन से हो। ये सुनते वो डैन एसोसिएशन का ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी डैन
एसोसिएशन को डिसरेस्पेक्ट करने की। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम एक प्रकार के अल्केमिस्ट हो और मैं एक फिफ्थ जनरेशन की अल्केमिस्ट हो। तुम किस रैंक की हो? तो तभी मूनन कहती कि तुम मेरी एल्केमी जानने की क्वालिफाइड नहीं हो। अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो तो तुम्हारी प्रेसिडेंट को पर्सनली यहाँ पर आने के लिए कहो। तो ये सुनते वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन? तुम चाहते हो कि हमारा प्रेसिडेंट यहाँ पर आए तुमसे एडवाइस ले? तुम संकी हो क्या? तो तभी मूनन कहते हैं कि अगर मुझे फ्यूचर में चांस मिले तो मैं तुम्हारी डन एसोसिएशन में जरूर जाऊंगा। तभी वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ गुड, अच्छा, मुझे डर है कि तुम हमारी डन एसोसिएशन में कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं करोगे। जुआनिन का ग्रैंडफा मूनन को कहती है कि हे मूनन, तुम हमारी मू फैमिली के लायक नहीं हो। तो ये सुनते जुआनिन कहती है कि ग्रैंडफा आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? ग्रैंडफा जुआनिन को कहते हैं कि तुम इसके बारे में क्या जानती हो छोटे लड़की? तुम मू फैमिली की गॉड डॉटर हो और कमांडर हुआंगफू की ग्रैंड डॉटर हो। तुम उसके करीब कैसे आ सकती हो? तुम मू फैमिली का अपमान कर रहे हो। और फिर मूनन को कहते हैं कि देखो अभी जुआनिन एक मिलिट्री प्रिंसेस है, उसका फ्यूचर वैसा नहीं है जिसे तुम पा सको। तुम्हें जल्दी से जल्दी इयानजिंग से गायब हो जाना चाहिए अगर तुम तुम्हारी दोस्तों को बचाना चाहते हो तो। और इधर मूनन अपनी मन सोचने लगता है कि पिछले जीवन में जुआनिन को मरने के लिए फोर्स किया गया था और आपने अपनी मन को नरम नहीं किया था। तो तभी मूनन कहते हैं कि एक दिन जब तुम घुटने टेकोगे और मुझे देखोगे तब तुम रियलाइज करोगे तुम आज कितना इग्नोरेंट हो। तभी ये सुनते ही ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जुआनिन अभी से उनके साथ मिलने की तुम्हारे कोई अनुमति नहीं है और मैं उस गली को फेंक दूंगा, यानी कि पील को मैं फेंक दूंगा। तो तभी जुआनिन भी वो दवाई हटा लेती है और कहती है कि मूनन ने कभी मुझे झूठ नहीं बोला है और मूनन सबसे ज्यादा परवाह मेरी करती है। जो मेरी साथ है वो मेरी फ्रीडम है। अगर ग्रैंडफा हुआंगफू सचमुच मुझे प्यार करता है तो वो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेगी और मूनन को भी। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती है तो मैं उसे दादाजी के रूप में नहीं मानूंगी। ये सुनते जुआनिन की ग्रैंडफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम पागल हो गई हो? तो फिर जुआनिन कहती है कि दादाजी अगर आप सोचते कि वो मेरी लायक नहीं है तो मुझे मिस मू की आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस जीवन पर उस पर यकीन है और वो पिल यानी कि दवाई वो खा लेती है और सोचने लगती है कि मेरी लाइफ मूनन ने वापस दी है, मेरी आंसू खुशी सब कुछ मूनन के लिए वापस मिली है मुझे। और इधर मूनन सोचने लगती है कि जुआनिन मैं तुम्हें इस जीवन पे निराश नहीं करूंगा। और जुआनिन को ये दवाई खाते हुए देखकर उसकी ग्रैंडपा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि जुआनिन तुम डेविल हो, इस बच्चे ने तुम्हें पॉइजन दिया है यानी कि जहर दिया है। तो तभी जुआनिन कहती है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कह रही है? और मूनन को कहती है कि मूनन मुझे बहुत ही गर्म महसूस हो रही है। तो तभी मूनन कहती है कि ये दवाई अपना असर शुरू कर दिया है, डोंट वरी तुम ठीक हो। ग्रैंडपा जुआनिन के पास दौड़ कर जाता है और मूनन को कहती है कि हे मेरे रास्ते से हट जाओ, तुमने मेरी पोटी को क्या दिया है? इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अल्केमिस्ट जीन आप यहाँ पर आइए और देखिए। तो तभी मूनन कहती है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो एक दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर वो अल्केमिस्ट आता है अगर कहती है कि उसकी सारी बॉडी हॉट है, उसकी ठंड से दबाना चाहिए। मैं उसकी शरीर की गर्म को एक कोने पर ले जाकर बाहर निकालूंगा फोर्स कर्म के मदद से। तो तभी वो अल्केमिस्ट फोर्स कर्म का इस्तेमाल करने लगता है। तो तभी मूनन उसे रोकता है और मूनन कहती है कि अगर तुम छूने की उसे कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो तभी वो अल्केमिस्ट कहती है कि व्हाट द हेक, तुम एक पर्सन को मार रहे हो और हम जब उसे बचाने के लिए जा रहे हैं तो तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हारा उल्टा मोटिव है। लेकिन मूनन उसका रास्ता फिर भी नहीं छोड़ता है। तो वो अल्केमिस्ट कहते हैं कि हे लड़का तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो तभी मूनन भी कहती है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के सर कलम कर दूंगा, तुम तुम्हारी ट्रैश के साथ इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। तभी मूनन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके शरीर से फायर निकलने लगता है आग, और उस अल्केमिस्ट की गला पकड़ के उसके ऊपर उठा देता है। तो ये देखते ही ग्रैंडपा कहता है कि ए मूनन तुम ये क्या कर रहे हो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। मूनन उसे इतना तेजी से आकर पकड़ा हुआ है। तो ये देखकर वो अल्केमिस्ट सोचने लगते हैं कि डैम ये बच्चे ये पर कब आया। और फिर वो अल्केमिस्ट मने मन सोचने लगते हैं कि अभी मैं तुम्हारी देखो हाथ को कैसे फ्रीज करता हूँ। तभी मूनन उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारा ताबीज बहुत ही अच्छा है ना। और उसके हाथ से वो ताबीज छीन लेकर उसी के हाथ पे लगा देता है और उस अल्केमिस्ट की पूरी हाथ एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके बाद मूनन उस आदमी को जोड़ के एक थप्पड़ मारता है और वो आदमी सोचने लगता है कि अगर ये टाइल्समैन यानी कि ये ताबीज मेरे सारे शरीर के अंदर फैल गया तो मैं मर जाऊंगा, इसे तुरंत काट देना चाहिए। और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरता है मूनन की एक मार से। और फिर मूनन कहते हैं कि देखो मुझे फोर्स मत करना तुम्हें मारने के लिए। और वो अल्केमिस्ट मूनन का इतना मार खाने के बाद भी चुप नहीं रहता है और कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मेरे साथ ऐसा करने की, तुमने हमारी पूरी डन एसोसिएशन को अपमान किया है, अपने घुटने के बल बैठ जाओ और हमसे माफी मांगो नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनते मूनन फिर से कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें मार ही डालता हूँ। और फिर उसकी एक हाथ को वो इसे काट डालता है और ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे हाथ काटने की, तुम अभी मर जाने वाले हो। तभी मूनन कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ को नहीं तोड़ा लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर मूनन अपनी शक्ति को यानी कि एनर्जी या पावर जो भी बोले उसको इस्तेमाल करके उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देता है। और ये देखकर उसका ग्रैंडफा बहुत ही डर जाता है और कहने लगता है कि तुम पागल हो
होगा और फिर दौड़कर जुआनिन के पास जाकर कहती है कि जुआनिन चलो मेरे साथ चलो। मूनन ने अभी सिर्फ काओ फैमिली के अपमान नहीं किया बल्कि वो लोग डैन एसोसिएशन को भी अपमान किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मूनन ने काओ फैमिली के कितने मेंबर को मारा है, लेकिन अभी डैन एसोसिएशन इसको नहीं चढ़ेगा, वो लोग डेफिनेटली रिवेंज लेने के लिए आएगा। ये कहकर जुआनिन को टच करने की कोशिश करता है तो तभी मूनन कहती है कि हे उसे टच मत करना। तभी ग्रैंडफा कहती है कि तुमने मेरी पोती को क्या खिलाया, वो ऐसा क्यों है। तो तभी मूनन कहती है कि नेचुरली उसकी ठंडी बॉडी को उलटने के लिए एक मैजिकल पिल है। उसके बाद ग्रैंडफा सोचने लगते है कि मूनन का एलिक्सर सचमुच काम कर रहा है, लेकिन मैं जुआनिन की शादी उसके साथ नहीं होने दूंगा। क्या ये दवाई सचमुच जुआनिन की कोल्ड पॉइजन बॉडी को ठीक कर सकते हैं। जुआनिन की बॉडी में कुछ होने लगती है। ये देखकर उसका ग्रैंडफा कहता है कि ये इंसेन है, उसके शरीर में सचमुच की वही कैसे हो सकती है। तो तभी इधर मूनन की फोन बजने लगता है। तो तभी मूनन फोन पकड़ के हेलो कहती, उधर से लुआन कहती कि चीफ इंस्ट्रक्टर हम लोगों के पास एक इमरजेंसी आया है, हम लोगों को जल्द से जल्द इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर मैं लीडर होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, हमारी टीम को लीड करने के लिए। तो ये सुनकर मूनन कहती है कि इमरजेंसी। फिर से लुआन कहती है आइए हम लोग फिर से दोबारा मिलते हैं। हेलीकॉप्टर साउथ गेट ऑफ यांडा में रुके हैं, क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है। तो तभी मूनन कहती है कि ओके सी यू लेटर। उसके बाद मूनन जुआनिन की ग्रैंडफा को कहते हैं कि जुआनगान का बॉडी अभी भी ब्रीडिंग स्टेज पर है, उसे जागने के लिए 3-4 दिन लगेगा। मैं यहाँ पर कुछ लोग को पढ़ दूंगा ये मैटर को हैंडल करने के लिए। उसके बाद मूनन ये कहकर वहां से चले जाता है हेलीकॉप्टर के पास। मूनन हेलीकॉप्टर पर बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद लुआन से पूछता है कि क्या हुआ। तो तभी लुआन कहती है कि बॉर्डर से हमें एक बैटल रिपोर्ट आई है, हमें तुरंत वहां पर जाना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, और ये टॉप सीक्रेट ऑपरेशन है लेवल 7। तो तभी मूनन कहते हैं कि बॉर्डर और कितने दिन हो गए हैं, तुमने जुआनिन की प्रोटेक्शन के लिए कितना बेंदा भेजा है। तो तभी लुआन कहती है कि चीफ डोंट वेरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वांग फू के ओल्ड गार्ड चुपके से जुआनिन की प्रोटेक्शन कर रही है। इधर फिर मूनन मनी मन सोचने लगता है कि मैं स्पेशल फोर्स में जाने से पहले ही मैं जुआनिन के साथ शादी करना चाहती हूँ और बच्चा भी पैदा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मूनन लुआन से कहते हैं कि मुझे बताओ क्या हो रहा है। तो तभी लुआन कहती है कि कल रात से ही बॉर्डर पर बहुत ज्यादा दंगा हो रही है, तो अब पर हमारी स्पेशल फोर्स के जो लोग कहते हैं उन लोगों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो तभी मूनन कहती है कि बॉर्डर की आर्मी संभालता है, तो हम लोगों को कैसे इस पे हाथ बटाने के लिए कह रहे हैं वो लोग। उसके बाद लुआन मूनन को एक खत देती है, तो मूनन ये पढ़ कर कहती है कि वेल आई गॉट इट। तो इतना जल्दी मूनन वो सब पढ़ने के बाद ये देखते लुआन कहती है कि तुम्हारा इतना जल्दी हो गई, यहाँ पर जो मटेरियल्स है वो कुछ समय पहले हुई थी और आप इतना जल्दी इसे फिनिश कर दिया। क्या आप जानते हैं कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो तभी मूनन सब कुछ तरह तरह कहने लगता है, कहते हैं कि द डेस्टिनेशन डोम्पिंग टाउन, और सुजुकी टीम ने तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया था 12:07 पर दोपहर की, और तुम लोगों का जो सस्पेक्ट है वो है कल्ट ऑर्गेनाइजेशन। सब सुनते लुआन सोचने लगती कि ओ माय गॉड, क्या ये इंसान है, वो वर्ड बाय वर्ड याद रखा है। और उसके बाद मूनन फिर से कहते हैं कि क्या मैं इसे फिर से पढ़ना कंटिन्यू करूं, यहाँ पर तुम्हारा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल प्राइवेट फोटो भी है। तो ये सुनते लुआन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर लुआन वहाँ पर फोटो ढूंढने लगती है, कहा गई, तभी उसे वो फोटो मिल जाती है और सोचने लगती है अरे बाप रे, नहीं, क्या वो इन्फॉर्मेशन भी पढ़ ली है जो मैं उससे कहने वाली थी वो डेट के बारे में। और उसके बाद लुआन कहती है कि ये हेलीकॉप्टर हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया प्रोडक्ट है और ये 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और उसके बाद लुआन मूनन को एक यूनिफॉर्म देती है और कहती है कि तुम इसे यहाँ पर पहन सकते हो। तभी मूनन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कपड़ा बदलने की क्या जरूरत है। तो ये सुनते लुआन कहती है कि अगर तुम इसे नहीं पहनती हो तो पर चेक करने के लिए तुम्हें बहुत सारा आर्मी आएगा और ये बहुत ही कष्टकर होगा। तभी मूनन कहती है कि क्या मैं इसे यही पर चेंज करूँ। तभी लुआन गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर एयरपोर्ट जाके भी चेंज कर सकती हो। तो ये सुनते मूनन वहीं पर चेंज करने लगता है और ये देखकर लुआन कहने लगती है कि मतलब सोचने लगती है कि अरे बाप रे, नहीं वो क्या कपड़ा यहीं पर चेंज करेगा, अभी मैं इतना बड़ा हो गई, अभी तक कोई भी लड़का मेरे सामने कपड़ा ऐसे नहीं बदली। उसके बाद मूनन जब कपड़ा बदल लाता तो लुआन अपने मुंह छुपा लेती है शर्मा के। फिर लुआन मनी मन सोच लगती है कि हालांकि मैं इसके साउंड नहीं सुनी लेकिन इसको मैं इमेजिन कर सकती हूँ। उसके बाद मूनन कहती है कि ओके मेरा हो गया। फिर लुआन को कहते कि लेकिन तुम इतना शर्मा रही हो क्यों। तो तभी लुआन कहती है कि केबिन बहुत ही गर्म है, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद मूनन मनी मन सोचने लगते है कि मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा। तो उसके बाद मूनन यान कोइंशी से मैसेज करता है, लिखता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहूंगा, डोंट वरी। तो तभी यान कोइंशी भी मैसेज करते हैं कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ और तुम बाहर चले जा रहे हो, अगली बार हम दोनों एक साथ खाएंगे, तुम वापस कब आओगी। तो मूनन लिखता है कि मुझे पता नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो यान कोइंशी लिखते है कि ओके ठीक है, मैं पियानो प्रैक्टिस करने के लिए चाह रही हूँ। उसके बाद मूनन मनी मन सोचने लगते है कि यान कोइंशी मेरी पुनर्जन्म डिस्क खोजने में मदद कर रही है, ये उसके लिए बहुत ही हार्ड है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग गुइडी बॉर्डर बेस पर चले आता है। तभी वहाँ पर कुछ आर्मी लोग कहने लगते हैं कि हे मैंने सुना है कि हमारी हेड इंट्रोडक्टर क्वीन लुआन के साथ हमारी चीफ इंट्रोडक्टर आ रहा है यहाँ पर। तभी और एक आर्मी कहती है कि रियल, मैंने सुना है कि टोक्सिन ने एक हेड चीफ इंट्रोडक्टर रखा है, उसे लगा कि ये हमारे लिए झूठ है। तो तभी और एक लड़का कहते हैं कि हाँ ये सब सेम है। क्या जुआंग लियांग ने वहाँ पर जाने से पहले क्या उसको बहुत बार इन्वाइट नहीं किया था। उसके बाद फिर से वो लड़का कहते हैं कि यूजियो, तुम जब हिमालय से वापस आए तो तुम्हारा
हमारा सर चक्कर रखा रहा था। जियाओ लिंग में और बाकी सब जरूर सेफली वापस आया होगा। तो इस लड़के का नाम है यू जियाओ। तो यू जियाओ कहता है कि थैंक यू ब्रदर हुक, और उस लड़के का नाम है हुक। मुझे नहीं पता है कि हमारा जो चीफ इंस्ट्रक्टर है वो हम लोगों को सिखाने के लिए अच्छा होगा या बुरा। तो तभी ब्रदर हुक कहता है कि मैं श्योर हूँ कि हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर के पास कुछ स्किल तो होगा, लेकिन हमारे बिग भालू ने कहा कि वो हर वक्त एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा उसे चैलेंज करने के लिए, और मैं भी सोच रहा हूँ कि उसे चैलेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और इधर यू जियाओ मन ही मन सोचने लगता है कि मैं जब लिंग में और पान डालों को ढूंढ लूंगा तो मैं उन लोगों के साथ मीट कर कुछ बातें डिस्कस करूंगा। और फिर मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि अगर इंस्ट्रक्टर मुझे स्पेशली कुछ ट्रेनिंग सिखाते हैं तो जो लोग मुझे नीचे दिखाते हैं, स्पेशली जो मूनन, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे पहाड़ी चोटी पर दो लोगों को दिखाई जाते हैं। तभी उन दोनों को एक आर्मी ऑफिसर देख लेता है और देखकर कहते हैं कि ब्रदर मुझे चीफ इंस्ट्रक्टर मिल गया है, वो जरूर 20 साल का होगा। बिग ब्रदर को उसे चैलेंज करने के लिए मत कहो और मैं अपनी दूरबीन के साथ रेडी हूँ। तो ये माउंटेन देखकर मूनन कहने लगते है कि ये माउंटेन इतना भी बुरा नहीं है, लगता है यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट है। तो तभी लुआन कहती है कि हाँ यहाँ पर 300 मीटर ऊंची है और यहाँ पर की बॉर्डर की सेना को यहाँ पर 3 बार चढ़ाई करने पड़ते हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर देखिए ब्रदर मजाक करना पसंद करता है, आप माइंड मत करना। तो ये सुनकर मूनन हंसने लगता है और कहते हैं कि इट्स ओके, ये गर्म खून वाले लोग हैं, ये नॉर्मल है। और तभी मूनन उन लोगों को दूर से देख लेता है और सोचने लगता है कि ये 5 लोग दूरबीन के साथ मुझे देख रहा है। तो तभी एक आदमी आकर लुआन को रिपोर्ट करता है कि पहली चट्टान पर एक रोज से गायब है। तो तभी लुआन कहती है कि जाओ और उसे ढूंढो, मुझे पता है कि ये लाओ वन और कुछ लोगों ने मिलकर किया है, बाद में मैं देखूंगा इन लोगों को क्या कर सकती हूँ मैं। तो तभी मूनन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, बस एक चट्टान की जरूरत है। और इधर ये लोग मूनन और लुआन को दूरबीन से देखने लगता है। वो लोग बात ही करने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक चीफ इंस्ट्रक्टर है। तो और एक आदमी कहते हैं कि हाँ वो लोग ठीक ही बन्नू पहना है, लेकिन उन लोग के घर पे कोई पैच नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये इंस्ट्रक्टर क्वीन लुआन है। तभी वहाँ पर एक लेडी आर्मी भी होती है, तो वो कहते हैं कि मूर्ख मत बनो, हमारा सुजुकी स्पेशल फूड कब एक मैन को एक्सेप्ट किया है। तो उसके बाद ब्रदर से वो दूरबीन मांगने लगता है और कहते हैं कि मुझे दे दो, मुझे सिर्फ शैडो दिखाई दे रहा है। तो तभी बोल लगा कहते हैं कि देखो ये कोई स्नाइपर स्कोप नहीं है जो देखने के लिए आप यूज करें। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ से एक बंदा छलक मार देता है और ये देखकर वो लोग शॉक हो जाता है और फिर कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी ऊंची जगह से छलक मार दिया, क्या उससे मौत से डर नहीं लगता है। ये देखकर ब्रदर हुक कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, वो अभी तक हवा में उड़ रहा है, लगता है हमारे ये प्रशिक्षक बहुत ही डरावना होगा। मूनन को नीचे आते देखते वो लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे यहाँ से भागो और इसको चकमा दो। और मूनन नीचे आते ही कहते हैं कि मैंने सुना कि कोई मुझे चैलेंज करना चाहता है। तो मूनन को देखकर हुक कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड, क्या ये हमारा मेन प्रशिक्षक है, क्या वो सचमुच इंसान है। और इधर ये देखकर यू जियाओ कहने लगते हैं कि वो इतने ऊंचाई से कूदा और नीचे ठीक ठाक लैंड भी कर गया, सचमुच हमारा चीफ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और वो आर्मी लेडी मूनन को देखकर कहने लगती है कि वाह, हमारे चीफ तो बहुत ही हैंडसम है और कितना यंग भी है, सो ऑसम। और इधर यू जियाओ सोचने लगते हैं कि नहीं, ये मूनन नहीं हो सकता है, वो दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो तभी मूनन कहते हैं कि माय नेम इज मूनन और मैं तुम्हारा चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सुनते यू जियाओ मन ही मन टूट जाता है और सोचने लगता है कि मैंने सोचा कि हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर से मिलकर मैं रेवेंज लूंगा, लेकिन मेरे साथ ये क्यों होता है। तो तभी यू जियाओ बेशमाल हो जाता है। तो उन लोगों को और भी आर्मी पकड़ लेता है, कहते हैं कि हे यू जियाओ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। और उसे देखकर मूनन सोचने लगते हैं कि वो तो उस भैंक के ऊपर बहुत ही अहंकारी था और अब एक केकड़े के जैसा क्यों कर रहे हैं। तो मूनन के सामने एक लड़का आकर सैल्यूट करता है और कहते हैं कि हेलो चीफ। तो तभी वो आर्मी कहते हैं कि कैप्टन वेटिंग रिपोर्टिंग टू यू सर, प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शन। तभी मूनन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आने से पहले किसने मुझे चुनौती देने के लिए कहा, मुझे वो दिखाओ। तो तभी कैप्टन टियन कहता है कि जो भी हमें चीफ मिनिस्टर्स को चैलेंज किया है वो इस कतर से बाहर निकल जाओ। तो उसके बाद वो टियन कहता है कि इस बार मेरे लोगों ने गलती किया है और मैं इन लोगों को रोक नहीं की पाया, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो मूनन कहता है कि ओके ठीक है। और फिर मूनन कहते हैं कि अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। उसके बाद मूनन उन दोनों को कहता है कि अगर तुम दोनों एक साथ आकर मेरी शर्ट की एक थोड़े से कोने को भी टच कर पाए और मुझे थोड़ा सा पीछे से पुश कर पाए और उसे 1 मिनट तक होल्ड कर पाए तो मैं वापस चले जाऊंगा। तो ये सुनते ये तीनों आर्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये मौका हम लोग जाने नहीं दे सकते, अभी तक हमारे पास कैप्टन तो है। तभी मूनन कहते हैं कि तुम लोग समय का हेल्प ले सकते हो। तभी वो लड़की कहती है कि अभी से समय शुरू होती है। मूनन कहते हैं कि टाइम शुरू हो गया है, अगर तुम लोग हमला नहीं करते हो तो गोली मारने का समय नहीं होगा। तो लोग सीधा मूनन को पकड़ने के लिए आता है और कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर आई एम सॉरी। मूनन को जोर से एक मुक्का मारने की कोशिश करता है और मूनन बड़ी आसानी से एक हाथ से उसके पंच को रोक देता है और कहते हैं कि तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ही बेकार है। और मूनन उन दोस्तों की एक एक करके पंच मारता है और कहता है कि अभी भी 45 सेकंड बचा है। तभी वहाँ पर ब्रदर हुक भी जाता है मूनन को मारने के लिए और मूनन ब्रदर हुक को एक हाथ से ही लिपट लेता है। और इधर कुछ लोग कहने लगते हैं कि हे चलो हम सभी लोग एक साथ जाते हैं, अभी सिर्फ 44 सेकंड बचा है, हम लोग जरूर जीतेंगे।
जाएंगे। और तभी मोनन अचानक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अचानक हवा पर सीढ़ियों की तरह ऊपर उठने लगता है और ये देखते ही सब लोग घुटने का बल बैठ जाता है। और इधर कैप्टन सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरे 20 आदमी भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुचल दे रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो तभी और एक बंदा चिल्लाकर कहते कि भाई अभी सिर्फ 33 सेकंड लेफ्ट बचा है। तो ये सुनते और एक आर्मी का बंदा सोचने लगता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, अगर मैं चलता रहा मतलब यानी कि दौड़ता रहा तो तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे और ये टाइम ऐसा ही बीतता जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उसे भागता हुआ देखकर मोनन कहते कि ओहो तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। और ये सुनकर वो बंदा हंसकर कहने लगता है कि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ स्मार्टली। तभी वो बंदा थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा होता तो वो सोचने लगता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मोनन अपने ताकत से उसे पकड़ लेता है। फिर मोनन वहाँ पर आके उसकी गला पकड़कर कहने लगता है कि अगली बार जब तुम भागने की कोशिश करोगे तो सिर्फ भागने पर ध्यान देना, शोर मत मचाना। और उसको ऊपर से छोड़ देता है और सीधा आके नीचे गिर जाता है। और वो नीचे गिरकर सोचने लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई कार ने पीस दिया है। और तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि भाई लोग अभी 24 सेकंड बची है। और ये सुनते वो कहने लगता है कि डैम ये इतना टाइम क्यों लग रहा है। और फिर चिल्लाकर कहते हैं कि ब्रदर होल्ड ऑन 22 सेकंड लेफ्ट, ब्रदर 21 सेकंड लेफ्ट। और वो ये सुनकर कहने लगते हैं कि वास्तव में इसे और 1 मिनट भी नहीं पकड़ पाऊंगा। और वो बंदा चिल्लाकर कहने लगता है कि ब्रदर 20 सेकंड लेफ्ट, कैप्टन अभी सिर्फ 19 सेकंड बचा है, अभी आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है, 18 सेकंड। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआन को दिखाई जाती है जो एक रस्सी से मदद से नीचे उतारती है। तो वहाँ पर एक आर्मी का बंदा होती है तो वो कहता है कि प्रशिक्षक हमारा न्यू चीफ हमारे टीम मेंबर से साथ घोल मिल गया है। तो ये सुनते सोलो से कहते कि मैंने सोचा कि वो टीम मेंबर के साथ इतने जल्दी घोल मिल नहीं जाएंगे, इतना जल्दी वो है। तो तभी वो आर्मी कहते हैं कि इंट्रोडक्टर मैंने जो आपको गेटिंग टुगेदर का किया वो सचमुच गेटिंग टुगेदर ही है। तो ये सुनते सोलो से कहते हैं कि क्या। और इधर मोनन इन लोगों को कहते हैं कि अभी कौन मुझे और चैलेंज करेगा। फिर सभी लोग अटेंशन होकर खड़ा होता है। तो मोनन कहते हैं कि वेरी गुड, मैं तुम लोग सभी लोग प्रोबेबली याद रखोगे कि मैं कौन हूँ। और इधर एक बंदा सोचने लगता है कि ये कौन भूल सकता है, अगर हम एक चीफ इंट्रोडक्टर की एक भी मूव सीख पाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग होगा वो। और तभी वहाँ पर लुआन नीचे उतर जाते हैं और लुआन को देखते ही सभी लोग सैल्यूट करने लगते हैं और कहते हैं कि हेलो चीफ इंट्रोडक्टर। उसके बाद लुआन वहाँ पर आकर कहती है कि अभी जबकि तुम लोग चीफ इंट्रोडक्टर को पहचान गए हो तो उनको यहाँ से चेक करने के लिए लेकर जाओ और हाँ याद रखना उसको अच्छे से मेडिसिन हर्बल के साथ ट्रीट करना। तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए चिल्लाती हुई आती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर प्राचीन टॉम से एक नया जानकारी मिली है। और फिर लुआन को वो खत देकर कहती है कि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है एशियन टॉम का। उसके बाद उसकी मैप के बारे में डिटेल में लुआन को समझाती है और कहती है कि हमारा कनेक्शन लॉस्ट हुआ था इस ए पॉइंट पर जो कि है एशियन टॉम और हमारी 5 मेंबर वहाँ पर 3 घंटे पहले गया था। और बी पॉइंट है हमारा नेबर कंट्रीज जहाँ पर हम लोग उलझे हुए हैं और जैसे कि ये नेशनल बॉर्डर है तो हमें जल्द से जल्द इसका कार्रवाई शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद मोनन कहते हैं कि वेल डन। और मनी मन सोचने लगते हैं कि किंग लुआन के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्किल है और वो बहुत अच्छे से बात भी कर लेती है, लेकिन इस पैटर्न को कहाँ देखा है। तो तभी लुआन मोनन से कहती है कि चीफ इंट्रोडक्टर अगर आपका कोई ओपिनियन नहीं है तो हम लोग 2 घंटे के अंदर निकलेंगे। तो मोनन भी कहते हैं कि यस वी कैन। तभी लुआन सभी आर्मी लोगों को कहते हैं कि जाओ और अभी जाकर तैयार हो, हम लोग 2 घंटे के अंदर निकलेंगे। उसके बाद लुआन कैप्टन विटियांग को कहती है कि तुम जाओ पहले और जाकर पैक कर लो सब कुछ फास्ट। कैप्टन कहते हैं कि रोजर दैट। उसके बाद 2 घंटा बीत जाता है। 2 घंटे के बाद मोनन के सामने वो सभी लोग आ जाता है। तो मोनन इन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग बहुत जल्दी रिकवरी हो गए हो। तो तभी वो कैप्टन कहते हैं कि चीफ ये इतना जल्दी इसलिए हो क्योंकि हम लोग ने जिलिन दान को लिया था। तो ये सुनते मोनन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दान एसोसिएशन में अभी भी हाई लेवल के कुछ लोग हैं। तो तभी कैप्टन कहते हैं कि चीफ हमें एशियन टॉम पर जाने के रास्ते पर एक विलेज को बाईपास करना पड़ेगा, विलेज पर से भी लोग गू कल्टिवेटर्स हैं। तो मोनन कहते हैं कि ओके ठीक है फिर जाओ लेट्स गो। उसके बाद सीन चेंज होता है, वो लोग एंट्रेंस पर आ जाता है एशियन टॉम की और इसे देखकर मोनन कहने लगते हैं कि इस एशियन टॉम की एंट्रेंस ऐसा पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। तो तभी यूशिया मोनन को कहते हैं कि चीफ क्या आप फेन चिवली पढ़ सकते हैं। और फिर मनी मन सोचने लगते हैं कि हमारा चीफ प्राचीन मार्शल आर्ट फैमिली का एक मेंबर हैंडसम मेंबर होना चाहिए। तभी मोनन कहते हैं कि ये सिर्फ सही नहीं लगता। तो एक आर्मी का लड़का वहाँ पर जाकर कहता है कि गर्मी का पता लगाने वाला कोई नहीं मिला और एयर भी नॉर्मल है और नॉन टॉक्सिक एंड सेफ एंट्रेंस है। तभी मोनन सभी लोगों को आदेश देता है कि टेक एक्शन लो और ये सुनते ही सभी लोग दौड़ के जाता है एक्शन लेने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लुआन को दिखाए जाते हैं कुछ आर्मी के साथ। तो एक बंदा लुआन को कहता है कि इस गाँव में बहुत सारा पेगेंस है, हमें क्या करना चाहिए इंट्रोडक्टर। तो तभी लुआन कहती है कि वो लोग चाइना से आए हैं, हमें नीचे जाना चाहिए और नीचे जाके काउंट करो कि यहाँ पर कितने सारे कायर हैं। और तभी सभी लोग नीचे उतर जाता है और इधर उस विलेज के एक बंदा कहता है कि मैसेंजर ऑफ गॉड यानी कि भगवान को दूत, देखिए चाइना की आर्मी आ गया है और इस आदमी का नाम है चाचा और ये इस पैगन्स की लीडर है और इसको सभी लोग भगवान की दूत मानता है। तो तभी चाचा कहता है कि इस चाइनीज आर्मी के साथ क्या गलत है, वो ये हमारी जगह है। और फिर सिटी मानकर लुआन को देखकर कहते हैं कि ओह
ब्यूटी वेलकम वेलकम। तो तभी उस विलेज का कुछ लोग कहने लगता है कि इस फॉरेनर्स को शायद हम लोगों को पूर्वज का खजाना का पता चल गया, इन लोगों को जल्दी से जल्दी भगाओ, नहीं तो अगर हमारा माउंटेन गॉड अगर थोड़ा सा परेशान हो गया तो हम सभी लोग मर जाएंगे। तो तभी और एक बंदे कहते हैं कि हम लोग झाओ जिलोंग बंदे फैमिली के लोग हैं, हम लोग सब तरह के गान चलाया है, अगर आप लोग लड़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ अपना मुंह खोली। तो तभी चाचा अगर कहते हैं कि तुम्हारी कंट्री ने हमारी चाइनीज टेरिटरी को वायलेट किया है, तुम लोगों को मैं 1 घंटे का समय दे रहा हूँ, अदरवाइज। तो तभी लुआन कहती है कि हम आपकी कार्यों को आक्रमण मानेंगे, यहाँ पर 1000 हेट्रिक्स लोग हैं और यहाँ पर कुछ चाइनीज भी लोग हैं। तभी चाचा हंसकर कहने लगता है कि चाइना की स्पेशल फोर्स और एक समूह यहाँ पर मरने के लिए आया है। इधर आर्मी के एक बंदा सोचने लगता है कि आई होप हमारे चीफ इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी यहाँ पर आएगा। और इधर लुआन कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे स्पेशल फोर्स की मेथड्स को एक्सपीरियंस कर लिया है। तभी लुआन गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तो तुम हमारे देश के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत कैसे करते हो। और ये सुनकर भी चाचा हंसने लगता है, फिर कहते हैं कि 8 सालों के बाद मैं तुम लोगों से खेल रहा हूँ, तुम अच्छे हो लेकिन परसों वाला अच्छा नहीं था। सुनते लुआन कहते हैं कि तुमने उन लोगों के साथ क्या किया, और दौड़ कर आने लगती है उन लोगों की तरफ, और ये लोग भी बंदूक लेकर खड़ा होता है उन लोगों को मारने के लिए। और उसके बाद लगातार वहाँ पर गोली चलने लगता है और उस गाँव की एक बच्चा ये देखकर रोने लगता है। और इधर लुआन की सारी बॉडी के 4 पास एक शील्ड की तरह कुछ हो जाता है एनर्जी। तो तभी ये देखकर चाचा कहते हैं कि ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्टर, मैं तुम्हें मूव ना करने की एक सलाह देता हूँ, चलो हम लोग एक बैठकर डील करते हैं, अगर आप लोग इस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हम लोग 3 दिन का अंदर यहाँ से चले जाएंगे, और जाते जाते हम लोगों को स्पेशल फोर्स की लोकेशन भी बता देंगे। और फिर मनी मन सोचता है कि इस स्पेशल फोर्स को क्रिएट किया है जियो गंजी ने, बेहतर होगा कि इन लोगों के साथ फाइट ना करे। तो तभी लुआन कहती है कि मैं उस आदमी को वापस लाऊंगी और ये जगह हमारी कंट्री है, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते हो। उसके बाद चाचा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि देखता हूँ हमारा प्राचीन मार्शल ताकतवर है या हमारा दिव्य शक्ति ताकतवर है। तो तभी लुआन एक शर्त रखती है कि अगर तुम हारती हो तो तुम हमें बताओगे कि हमारे स्पेशल फोर्स कहाँ है और उन लोगों को तुरंत छोड़ दोगे और तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लोगे। और चाचा कहते हैं कि अगर तुम्हारा स्पेशल फोर्स हारता है तो तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो उसके बाद लुआन कहती है कि ठीक है, हम लोग लास्ट इंटरनेशनल कंपटीशन के रूल्स को फॉलो करेंगे और आप किसी को भेजिए। और फिर मनी मन सोचने लगती है कि इन लोगों को पकड़ कर रखनी होगी जब तक ना मोना यहाँ पर आ जाए। तभी स्पेशल फोर्स के वो आदमी कहते हैं कि इंट्रोडक्टर को अभी नोटिफाई किया है, उनको यहाँ पर आने में 4 घंटा लगेगा, आप मुझे जाने दीजिए। तो तभी लुआन कहती है कि वेल ठीक है, तुम सब समय बिताना, और अभी तक हम लोग नहीं जानते कि इन लोगों का पावर कितना है, बी केयरफुल। और तभी वो आर्मी कहते हैं कि रोजर दैट। तो गाइस उन दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है, फिर दोनों ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। उस आर्मी का पावर देखकर चाचा कहते हैं कि चीनी ट्रू क्यूआई पावर ये बहुत ही अच्छा है। और फिर से स्पेशल फोर्स की वो बंदा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है और उसे बहुत ताकत से एक चोर का लात मारता है। वो चाचा बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन चाचा फिर भी हंसने लगता है और कहते हैं कि गुड जॉब, हमारा चाइनीज सोल्जर इतना भी बुरा नहीं है। ये देखकर वो सोल्जर सोचने लगता है कि ये तो मम्मी के पेट में लात मारने जैसा हुआ। तभी चाचा कहते हैं कि तुम फिर से कर सकते हो ये बच्चे, आ जाओ। फिर वो स्पेशल फोर्स की बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि हालांकि वो इंसान है लेकिन वो कठपुतली की तरह है, जितना भी उसे मारो उसे दर्द नहीं होता है। और फिर से चाचा को मारने के लिए जाता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बीतने के बाद हाफ एन आवर लेटर वो स्पेशल फोर्स गिर जाता है नीचे पानी के। तो उसके बाद चाचा कहते हैं कि पहला गेम हम लोग जीत गए, अभी अगला कौन आएगा। और तभी वहाँ पर फाइट करने के लिए मिंग आगे चली जाती है और तभी स्पेशल फोर्स के जो बंदा मार खाया था वो मिंग को कहता है कि उसकी नाखून बहुत ही अजीब है, थोड़ा संभल कर रहना। देखकर स्पेशल फोर्स की मजाक उड़ाता हुआ चाचा कहता है कि ऐसा लगता है कि स्पेशल फोर्स की टीम में और कोई बंदा नहीं है, शर्म की बात है कि वो लोग एक लड़की को भेज रहे हैं। और तभी अचानक से मिंग उनके ऊपर अटैक कर देती है और उसका गला पकड़कर नीचे पटक देता है और फिर से जाम करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मारने के लिए। और ये देखता हुआ कुछ लड़का कहने लगता है कि उसके 3 की चीफ इंस्ट्रक्टर की तरह लग रहा है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई करते करते 1 घंटा आधा घंटा बीत जाता है और इधर मिंग सोचने लगती है कि इतनी बाहर इसे नीचे पटक दी, लेकिन वो अभी भी फिर भी खड़ा रहे और उसकी सांस भी नॉर्मली चल रहा है, यानी कि स्टेबल। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अभी तक मुझे उसकी कमी अभी पता नहीं चली कि मैं हर बार ऊपर जाता हूँ उसके ऊपर अटैक करते हो, लेकिन तीसरी बार वो नहीं मरता है, तीसरी बार वो ही मुझे मारता है। तो तभी चाचा कहते हैं कि तुम लोग इस बार भी हारने वाले हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग अभी बाहर निकल जाओ ताकि शर्मिंदा ना हो। और फिर इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि हे ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्टर, तुम चीनी लोग हर बार प्रॉमिस करते हो, आई होप तुम लोग 7 दिन तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। तभी फोर्स की पूरी ताकत से मिंग को एक जोर का मुक्का मारता है और मिंग नीचे गिरने वाले होते है तो तभी वहाँ पर मोनन आके उसे पकड़ लेता है और मिंग मोनन को देखकर सोचने लगती है कि हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्यों है। तभी मोनन कहते हैं कि इट्स ऑल राइट। उसके बाद मोनन मिंग को नीचे उतारता है और कहते हैं कि देखो मेरी मूव को अगर नकल करोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगा, तो इसको दोबारा मत कीजिए, ओके। तभी लुआन मोनन को चीख कर कहने लगते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर, हम लोग एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, उन लोगों ने 2 बार मैच जीत गया
गया है। इधर चाचा मोनन को देखकर सोचने लगते हैं कि ये चीफ इंस्पेक्टर एक बच्चे की तरह है। इधर मोनन उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि गाइस तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, और दूसरी पार्टी चीटिंग करके अपनी नाखून की मदद से मैच जीता है। तभी स्पेशल फोर्स के एक बंदा गुस्सा होकर कहते हैं कि वो लोगों के पास अभी कोई रास्ता नहीं है भागने का, वो लोग नाली का कीड़ा है। तो तभी लुआन कहती है कि तो हम लोग कैसे जीतेंगे। तभी मोनन कहते हैं कि कुछ दर्जन लोगों का ताकत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी देखेंगे कि थर्ड राउंड में कौन मरता है। तभी चाचा गुस्सा होकर मोनन की तरफ बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि हे छोटा मंकी मुझे मार के दिखा। मोनन उसके हाथ को रोक लेता और रोक कर कहते हैं कि तू वही वो चीज है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनते ही चाचा कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम कैसे जानते हो। फिर मोनन कहते हैं कि मरे हुए लोगों को जानने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं कौन हूँ, और उसके हाथ को मोनन मरोने लगता है। उसके हाथ को मरने वजह से इन सभी लोगों को हाथ में भी दर्द होने लगता है, और ये देखकर मोनन कहने लगते हैं कि बच्चे और माँ परजीवी कनेक्टेड है, तो फिर चलो इन सभी लोगों को एक साथ दफनाया जाए। मोनन जब उसे मारने लगते हैं तो तभी वो चाचा रोने लगता है और कहते हैं कि हे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं माफी मांगती हूँ, मैं हार मानती हूँ। और उसके बाद मोनन उसे नहीं छोड़ता है और मार डालता है। और ये देखते हुए चाचा कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे लोगों को मारने की। तो तभी मोनन कहता है कि नेक्स्ट कौन आएगा। ये देखकर उन सभी लोग सोचने लगते हैं कि इसने एल्डर को इतनी आसानी से मार दिया तो कौन हिम्मत करेगा इसके सामने जाने का। तभी मोनन कहता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग हार मानना चाहते हो। तो तभी चाचा की वो आदमी कहता है कि हम लोग पीछे हट सकते हैं लेकिन हमारा एक कंडीशन है। और तभी मोनन उसे छोड़ के एक मुक्का मारता है और कहता है कि भाड़ में जाओ तुम। तभी मोनन कहते हैं कि तुमको खड़ा होने के लिए किसने कहा। तभी वो आदमी कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं घुटने के बल बैठा रहूं। हे लड़के क्या तू मरना चाहता है। इसके बाद मोनन अपने 14 फायर की शक्ति को इस्तेमाल करता है और उस आग की वजह से उस चाचा के सारे आर्मी जल जाता है। तभी मोनन सोचने लगते हैं कि मैं अपने हथेली के सिर्फ 70% पावर को इस्तेमाल कर दिया और इसी में वो 100 मीटर पीछे हट गया। देखते वो चाचा का आदमी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगते हैं कि ये अपनी शक्ति से 300 लोगों को हटा दिया। इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है इन लोगों से। तभी मोनन जब उसे मारने के लिए जाता है तो उसे लुआन रोक लेती है और कहती है कि चीफ नहीं, अगर वो मारा जाता है तो मुझे डर है कि आज दोनों कंट्री के बीच बहुत ही वॉर छिड़ जाएगा। तभी एक आर्मी ऑफिसर कहती है कि घुटने के बल बैठ जाओ, और तभी मैजिक साउंड अटैक का इस्तेमाल करता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है। तभी मोनन कहते हैं कि तुम्हारे पास आधा घंटा है इन सभी को लेने के लिए, लेकिन यहाँ से कुछ भी मत लो। तो वो बंदा कहता है कि ओके। और तभी लुआन कहते हैं कि मेरे टीम कहाँ है। तो तभी चाचा के वो आदमी कहते हैं कि वो लोग एशियन टॉम पर ट्रैप्ड है, चलो हम लोग चलते हैं। तभी लुआन इन लोगों से कहते हैं कि आप में से कितने सारे लोग एशियन टॉम की रखवाले करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद मोनन से कहते हैं कि चीफ आप जल्द यहाँ पर ठीक टाइम पर आ गए, नहीं तो हमारी जिंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता। और तभी मोनन मिंग को कहते हैं कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। तभी मोनन फिर से कहते हैं कि देखो तुम पॉइजन हो, अगर तुम बात करते हो तो ये पॉइजन वर्क करेगा। सुनते ही जिंग कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप रहती है। तो उसके बाद स्पेशल फोर्स के कुछ लोग जिंग को आकर कहता है कि जिंग पहले रूड व्यवहार करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और वहाँ पर 2 लड़की भी होती है तो वो लोग भी कहते हैं कि जिंग आई एम सॉरी। फोर्स के एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है और कहता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर वो सभी लोग विड्रॉ हो गए हैं, हम लोग टॉम पर जा सकते हैं। ये सुनते मोनन कहते हैं कि तो फिर जाओ और काफिले पर नजर डालने के लिए एक आदमी को भेजो ताकि वो धोखा ना दे सके। इसके बाद मोनन मन ही मन सोचने लगता है कि हर कदम पर इंटरसेप्शन मारना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, वो लोग उस टॉम पर चले जाता है। तो ये देखते हुए मोनन सोचने लगते हैं कि ये सचमुच रियल टॉम एंट्रेंस है क्योंकि वो प्रीवियस टॉम से कनेक्टेड है। तो तभी लुआन मोनन को कहते हैं कि हे यहाँ पर इस टॉम पर ये चीजों को मत छुओ, इसको छूने के लिए कुछ लोगों को ढूंढो। उसके बाद लुआन मन ही मन सोचने लगते हैं कि इस बार मोनन ने अपना काम एकदम बाखूबी निभाया है। और तभी एक बंदा चीफ को कहते हैं कि चीफ इसे देखिए, ये टॉम प्राचीन काल का चीज है। और तभी मोनन इसकी तरफ देखकर कहने लगते हैं कि ये मैप डेडिकेट करता है प्राचीन चाइना की 3 योद्धा को। तो तभी मोनन का फोर्स के वो मेंबर पूछता है कि विलेजर्स ने जब बाहर जो कहा क्या ये सच है कि उसके पूर्वज झाओ यून है। और लुआन इस स्ट्रक्चर को देखकर कहने लगती है कि इस टॉम का स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर चलने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। टॉम की बाहर की जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ध्यान करते हुए नजर आता है। वहीं पर एक आदमी को हमें दिखाया जाता है जिसके नाक पर कुछ घुसा हुआ होता है, ये एक तरह का कल्चर है। तो तभी वहाँ पर चाचा का वो आदमी आता है, आकर कहते हैं कि भगवान का दूत, हम लोग अंदर की सभी आर्टिफिशियल चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो लोग ऐसे कुछ भी नहीं ले जा सकता है। उसके बाद चाचा के वो आदमी फिर से कहते हैं कि हम लोग अभी इस टॉम पर डायनामाइट घुसाने वाले हैं। तो तभी वो भगवान का दूत कहते हैं कि ठीक है तो फिर इसे डायरेक्टली उड़ाओ, लेट ना करे। और इन सभी लोगों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और रेडी हो जाओ। तो तभी वो आदमी यानी जिसे भगवान का दूत कह रहा है वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी स्पेशल फोर्स के बंदे से हार गए हो, क्या ये सच है। तो फिर ये चाचा का आदमी कहते हैं कि वो लड़का बहुत ही शैतान है लेकिन हमारे विस्फोट के सामने वो कुछ भी नहीं है, उसे कुचल दिया जाएगा। और फिर वो आदमी यानी कि भगवान का दूत कहने लगते हैं कि मैं पागल हूँ जो इस आदमी के साथ अभी भी लड़ना चाहता हूँ, जो कि हमारी एल्डर और 50 आदमी को मार डाला है अपनी पांच के मदद से। तभी
चाचा की वो आदमी कहते कि अरे भगवान की राजदूत, अभी आप सब मेरा शो देखिए, अभी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। उसके बाद हमें टॉम के अंदर की हॉल को दिखाया जाता है। अभी वहाँ पर एक विस्फोट होता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या हो रहा है ये सब, ये तो एक डायनामिक एक्सप्लोजन का साउंड है। तो तभी स्पेशल फोर्स के वो आदमी कहते हैं कि ये शायद वो लोगों का काम है हम लोगों को यहाँ पर फंसाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर जितने सारे लोगों को लाया है वो लोग खुद रास्ता बना सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं और इस स्टोन की गेट को तोड़ते हैं। और फिर वो लोग उस स्टोन की दरवाजा को तोड़ने लगता है। तो लोग कहने लगते हैं कि इस पत्थर की दरवाजा को तोड़ना इतना आसान नहीं है, उसकी बाहर वाला हिस्सा सड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं। और इधर मूरन सोचने लगते हैं कि ये एशियन टाइम बहुत ही स्ट्रेंज है। और जब यहाँ पर बास्ट हुआ तो यहाँ पर से एक अजब सी स्मेल आने लगता है। उसके बाद मूरन इन लोगों को कहते हैं कि चलो हम लोग गहराई पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। और तभी मूरन को सुनाई देता है कि कोई कहती है कि क्या तुम चीफ इंस्ट्रक्टर हो। और तभी मूरन किंग लुआन करके पुकारने लगता है। और फिर मूरन मनी मन सोचने लगते हैं कि इसी वजह से प्रीवियस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ट्रैप्ड हुआ। अभी जिंग कहती है कि चलो देखते हैं कि बाहर जाने का और कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। तो मूरन कहते हैं कि ऑलराइट ठीक है, लेकिन बी केयरफुल। फिर वो लोग वहाँ से चले जाता है रास्ता ढूंढने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग टॉम हॉल पर जाता है और वहाँ पर जाके वो लोग ये हॉल देखकर कहने लगते हैं कि ये हॉल बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर नाइट स्टे करना यानी कि टाइम की बर्बादी। और वहीं पर मूरन एक स्विच दबाता है और स्विच तो दबाते ही एक गेट खोल जाता है। तभी मूरन को कोई कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर बी केयरफुल, आपकी पैर आंख पर है। तो ये देखते मूरन सोचने लगते हैं कि ये जानवर की खून की आग है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जानवर की खून की आग होगा। मूरन को कहते हैं कि हे चीफ, अब जल्दी से जल्दी ऊपर आइए, नहीं तो आप जल जाएंगे, ये बहुत ही गर्म है। और ब्रदर हुक भी कहते हैं कि चीफ जल्दी से जल्दी ऊपर आइए, इस गर्मी को सहन कर पाना भी असंभव है। तभी मूरन उन लोगों को कहते हैं कि इस टॉम की ऑनर नहीं चाहते कि हम लोग बाहर जाए, तुम जल्दी से जल्दी 4 टीम में डिवाइड हो जाओ और सभी लोग 4 स्टोन की गेट पर जाके उन लोगों को इन्फॉर्म करो और उन लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर जाने के लिए कहो। मैं इसको और ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा। फिर लुआन और कुछ लोग वहाँ से दौड़कर जाने लगते और कहने लगते हैं कि सार का ध्यान रखना। और इधर उस टनल की दूसरी साइड ये लोग कैदी होकर यहाँ पर बैठा हुआ है, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो तभी वहाँ पर पांडुरंग होता है। तो पांडुरंग कहते हैं कि कोई यहाँ पर आ रहा है। तो उस साइड से कोई लोग कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है, स्टोन की एंट्रेंस गेट खोल गया है, अब लोग ऐसे जा सकते हैं। और इधर अंदर से ये लड़की कहने लगती है कि हेल्प मी आओ, जल्दी से जल्दी स्टोन की गेट को कोई खोलो, टनल की लास्ट स्टोन गेट खोल गया है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, चीफ इंस्पेक्टर आग से चल रहा है, जल्दी करो। और ये सुनते पांडुरंग कहते हैं कि क्विकली जल्दी सभी लोग यहाँ से भागो। उसके बाद मूनन को आधे घंटे के बाद दिखाया जाता है ठीक वही जगह पर। उसके बाद मूनन वो चीज गेट को छोड़ देता है। तो तभी वहाँ पर ब्रदर हुक जाकर मूनन को कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फंस गए, क्या करें अभी हम लोग। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग से 21 लोग इस स्टॉर्म पर ट्रैप्ड हो चुका है, अभी हम लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा। तो मूनन कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ गंध महसूस हो रहा है। तो ब्रदर हुक कहते हैं कि नहीं चीफ इंस्पेक्टर, क्या ये आपकी जूते की चलने का बदबू तो नहीं है। तो मूनन कहते हैं कि नहीं। तभी वो लोग वहाँ पर एक स्टैचू देखते हैं। तो ब्रदर हुक कहते हैं कि ये एक फेमस जनरल है और इसके एक्शन को देखते हुए ये मस्ट बी यूफी है, जब उसने दुश्मन की सिर कलम किया तो तब उसने ऐसे ही किया। चीफ इंस्पेक्टर क्या मैं सही हूँ। और इसके बाद मूनन कहते हैं कि यूफी दक्षिण संग राजवंश की जनरल है फेमस। और तभी वहाँ से वो स्टैचू थोड़ा सा खिसक जाता है और वहीं पर उन लोगों को एक रास्ता दिखाई देता है। तो ब्रदर हुक कहते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पर एक एंट्रेंस है और उस सुरंग से नीचे जाते उन लोगों को एक सोने का मूर्ति दिखता है, यानी कि मुकुट दिखता है। और ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और मूनन इन लोगों को देखकर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, उन लोगों को थोड़ी देर के लिए पागल होने देते हैं, वैसे भी वो लोग ऐसे कुछ भी नहीं ले जा सकता है। और तभी मूनन को वहाँ पर एक ठंडा पूल दिखता है। उसके बाद मूनन इन सभी लोगों को कहते हैं कि मैं इस ठंडे पानी के पूल की अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर वेट करना, इधर उधर मत जाना। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ओके ठीक है चीफ, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन उस पानी के अंदर चले जाता है और अंदर जाते उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखता है। और इसे देखकर मूनन सोचने लगते है कि इतना बड़ा घोस्ट यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद मूनन ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ पर एक रूम होता है। उसके बाद मूनन हाथ पे एक भाला लेता है। मूनन इस भाला को देखकर सोचने लगते है कि ये भाला कांप रहा है, ये निश्चित रूप से पृथ्वी पर बनाया नहीं गया है, ये युद्ध के लिए नहीं है। और उसके बाद मूनन उस भाला को यूज करके देखता है कि ये कैसा है, ये बुरा है ये भला। और तभी वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। फिर कहते हैं कि तुम अभी इस सम्राट के हाथ में आए हो, तुम्हें एक मौका मिलता है, तुम मेरे लिए काम के हो। उसके बाद मूनन उसे हाथ पे लेकर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस टॉम को इस्तेमाल किया है तुम्हें दफनाने के लिए। इस भाले को लेकर ऊपर आते कहते हैं कि ये भाले बहुत ही भारी है, इस भाले की सर पे एक खूनी आंखें हैं। और फिर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ फिर से सूरज देखने के लिए। फिर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें मेरे काम के लिए ले जाता हूँ। पिछले जीवन में मेरा मास्टर ने कहा था कि वो आर्ट में आया था खजाने को ढूंढने के लिए, मास्टर को जल्द से जल्द यहाँ पर आना चाहिए था। मुझे विश्वास नहीं हो
रहा है कि दुनिया पे ऐसी दिव्य हथियार है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर मूनन की आंखों से वार की चेतावनी निकलने लगता है और फिर मूनन ऊपर आने लगता है और कहता है कि खून के आंसू बहाओ, आपसे तुम्हें कहा जाएगा दैट आई बैटल्स पर। और तभी मूनन को नीचे कुछ लाइट दिखता है तो मूनन सोच लगता है कि ये कैसा लाइट है, ये जरूर से मास्टिफ का तीत है, ये मर जाने के बाद भी इसका 2 दांत अभी तक बचा है। और फिर मूनन कहती है कि ये दांत बहुत ही अच्छी चीज होते हैं। और फिर से मूनन पानी के अंदर चले जाता है और सोचने लगता है कि ये बैटल भाला बहुत ही हैवी है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे यूज करना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद मूनन उस कोल पानी से बाहर आ जाता है। मूनन को देखते ब्रदर हुक कहते हैं कि चीफ आप वापस आ गए हैं। और जियो कहते हैं कि हम लोग इस खजाने की रिमूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुनते मूनन कहते हैं कि ओके तुम लोग का जो मर्जी वो जल्दी से जल्दी करो। तभी और एक बंदा कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, हमें डर है कि हम लोग इंस्ट्रक्टर क्वीन लुआन के लिए यहाँ पर वेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर लुआन को दिखाई जाती है जहाँ पर लुआन को देखकर वो चाचा का आदमी कहने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल पाओगे। टॉम को फटे हुए 2 घंटा बच हो चुका है, क्या तुम अभी भी उन लोगों को बचा पाओगे? इधर वो आदमी जिसे सभी लोग भगवान का दूध कह रहा था वो कहता है कि हे इंस्ट्रक्टर क्वीन लुआन, बहुत समय के बाद तुम्हें देखा, क्या मुझे याद कर पा रहे हो? लुआन उसे देखती कहती कि ये तुम हो देशद्रोही, तुम चीन की गद्दार हो और तुम्हारे अभी भी हिम्मत है इस चीन पर आने की। और फिर वो आदमी हंसने लगता है और कहते कि अभी जियो किंजू के ठिकाना अननोन है और अभी मैं चाह मर्जी वहाँ पर जा सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर किंग लुआन अपनी मृत्यु तक यहाँ पर प्रतीक्षा करे। उसके बाद 9 बर्निंग पावर को इस्तेमाल करता है और लुआन उसको रोकते हुए नीचे गिर जाती है। और फिर लुआन सोचने लगती कि हम उसे चीन में कुछ भी गलत नहीं करने दे सकते, भले हमारी मौत क्यों ना हो जाए। तभी अचानक से लुआन उसे अटैक करती है और अटैक करती कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकती है, तुम्हारी शरीर अविनाशी बॉडी है। फिर कहते हैं कि मैं जियो किंजू के धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अगर उस समय वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो मैं आज ये हासिल नहीं कर पाता। और फिर लुआन को एक जोर से मारता है और लुआन सीधा जाके पैर पर टक्कर खा जाती है। उसके बाद लुआन सोचने लगती है कि सचमुच इस दानव ने इस कल्टीवेटर स्किल को सीख लिया है। उस समय सीनियर जियो किंजू को इसको बाईपास नहीं करना चाहिए था। और वो आदमी फिर से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी सारी स्पेशल फोर्स को दफना दूंगा। और उसके बाद वो सभी एनिमी इन लोगों पर अटैक कर देता है, यानी कि हमला कर देता है। और तभी वो लोग पीछे हटने लगता है धीरे धीरे। इधर स्पेशल फोर्स के उस एनिमी के लड़ाई में बहुत ही खून खराबा होने लगता है। तो इधर लुआन ये देखकर सोचने लगती है वो यांजिंग यूनिवर्सिटी में शांति से पढ़ रहा था, मैं उसका स्किल देखकर वो उसको यहाँ पर लाया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग होती तो मेरे पास एक खुद की टीम होती। तभी इंस्ट्रक्टर को कोई मारता है और इंस्ट्रक्टर के मुंह से खून बहने लगता है। और फिर लुआन मन मन सोचने लगती है कि क्या किंग लुआन को यही पर दफना दिया जाएगी। तभी वहाँ से वाल तोड़कर मूनन बाहर आ जाता है और कहते हैं कि किसका हिम्मत हुआ मेरे इन आदमी को मारने की, और उस तलवार की मदद से इन तीनों को मार डालता है। और ये देखते हुए ये लोग शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर मूनन को दिखाई जाता है अपनी नए भाले के साथ। तो तभी वो आदमी पूछता है कि ये पर्सन कौन है। और वो चाचा का आदमी कहता है कि ये है मूनन, वो इससे कैसे बाहर आ सकता है। और ये देखकर वो चाचा का आदमी सोच लगते कि उस दरवाजे को टैंक और लॉन्चर भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसने कैसे तोड़ दिया। और तभी लुआन लोग दौड़ने लगते और कहते कि जल्दी करो हम लोग टॉम के अंदर जाने वाले हैं। तभी वो चाचा के आदमी भगवान की राजदूत को कहने लगते हैं कि ये है स्पेशल फोर्स की चीफ इंस्ट्रक्टर, उसने हमारी दर्जन ऑफ लोगों को मार डाला है। तो तभी मूनन को वो पूछता है ब्रेड तुम कौन हो। तो तभी मूनन जवाब देता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें मारने वाला है। उनका राजदूत कहते हैं कि उसे मार डालो। तभी सभी के सभी लोग मूनन को मारने के लिए आता है। और इधर मूनन अपनी भाला को इस्तेमाल करता है और उस भाले का फास्ट स्ट्राइक मूनन इस्तेमाल करता है। और उसकी वजह से जो एनर्जी यानी कि पावर क्रिएट होता है उसमें से वो बंदा बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये देखकर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे ये किस तरह का हथियार है। तभी लुआन भी इन लोगों को अटैक करने के लिए कहता है तो लुआन भी कूद पड़ता है मैदान पर। मूनन का पावर देखता हुआ भगवान का राजदूत सोचने लगते कि इसके पास इतना पावर है कि ये खुद को कंट्रोल इतने टाइम से कर, नहीं हम लोग इसे जीने नहीं दे सकते हैं। तभी वो आदमी अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि वो एक बड़ा मॉन्स्टर की तरह हो जाता है। तभी मूनन उसे कहते हैं कि तुम ही हो जो मेरे लिए वेट कर रहे हो। और तभी वो आदमी कहते हैं कि हे ब्रेड तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ। और दोनों की शक्ति की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और ये देखकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक बकवास चीफ इंस्ट्रक्टर हो, तू तो जियो किंजू से भी खराब है। तभी मूनन भागने लगता है और कहने लगते हैं कि पहले मुझे मार के दिखाओ फिर इस तरह की बात करना। वो आदमी कहते हैं कि एक पागल जो हथियार पर विश्वास करता है, हे भागो मत। और तभी वहाँ पर बहुत सारे टैंकों को दिखाई जाता है। और ये देखकर लुआन कहने लगते हैं कि वो लोग सच में टैंक पर चले गए। और इधर चाचा का आदमी कहते हैं कि इन लोगों को मौत की घाट उतार दो, डायरेक्टली इन लोगों को मार डालो, एम को रिलोड करो। और तभी सारे के सारे टैंकर ब्लास्ट करने लगता है और उस टैंकरों की वजह से ये सभी लोग भागने लगता है। और ये मूनन देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर मूनन बहुत तेजी से उस भगवान की राजदूत के सामने आता है तो वो राजदूत देखकर कहने लगते हैं कि अरे बाप रे इतना तेज। तभी मूनन उस भाले को उसकी तरफ फेंक के मारता है। इस भाले का
पावर देखकर वो भगवान के राजदूत जोर जोर से भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है और वो भाला सीधा उसको चीर कर बाहर निकल जाता है। और तभी मोनन के ऊपर सारे के सारे बम गिरने लगता है। ये देखकर लुआन चिल्लाने लगती है और कहती है कि हे मोनन बी केयरफुल, वहाँ से बाहर निकलो। और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और आसपास के सारे पहाड़ धंस जाता है। ये देखकर वो चाचा का आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये स्किनी बॉय खुद को खुद ही मारने के लिए बहुत ही तड़प रहे थे। और ये देखकर लुआन मन ही मन सोचने लगती है कि इस बार हम लोग कितने सारे साथियों का बलिदान करने जा रही है। और फिर रोने लगती है और सोचने लगती है कि मैं मोनन की बॉडी को कैसे देखूंगी, मैं ओल्ड इंस्ट्रक्टर जिनूसे से कैसे फेस टू फेस आऊंगा, मैं मोनन की फैमिली को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। और तभी लुआन की बहन लुआन को कहती है कि सिस्टर होश में आओ, क्या तुम इन लोगों के बदला नहीं लेना चाहती हो? हम लोग इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और तभी वहाँ से अचानक से मोनन बाहर आ जाता है और मोनन को देखकर वो लोग कहने लगती है कि ए देखो क्या ये चीफ इंस्ट्रक्टर है। और आंसू वाली आग लेकर लुआन चीफ को देखकर कहने लगती है कि चीफ। मोनन की तरफ दौड़ने लगती है और कहने लगती है कि हे चीफ क्या आप ठीक है? और उसे पकड़कर कहने लगती है कि हे तुम अभी भी जिंदा हो। और मोनन कहता है कि तुम इन लोगों को टॉम के अंदर ले जाओ। और तभी लुआन चिल्लाकर कहने लगती है कि हे सभी के सभी लोग जल्दी टॉम के अंदर चले जाओ क्विकली। और ये देखता हुआ चाचा का आदमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, जल्दी करो उसे मौत की घाट उतार दो। और तभी फिर से मोनन के ऊपर हमला हो जाता है। तभी मोनन उस कैन बॉल को कैच कर लेता है और ये देखता हुआ वो आदमी सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक इंसान कैसे कैन बॉल को कैच कर सकता है। और फिर मोनन उस कैन बॉल को नीचे गिरा देता है और ये देखकर वो चाचा का आदमी कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये तो मॉन्स्टर है। उसके बाद मोनन ब्लड आई बैटल स्पा को इस्तेमाल करता है और ये देखता हुआ वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और कहने लगते हैं कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। तो ये सुनकर मोनन कहती है कि अगर गॉड भी आ गया ना तो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और तभी मोनन इस आदमी को भी मार डालता है। देखकर वो आदमी का साथी लोग कहने लगते हैं कि भागो यार यहाँ से। और मोनन इन सभी स्पेशल फोर्स को कहते हैं कि इन सभी लोगों को मार डालो। और स्पेशल फोर्स के सभी लोग इन लोगों को मारने लगता है। बस सीन शिफ्ट होता है और मोनन इन लोगों को कहते हैं कि 10 मिनट के लिए सब लोग वेट करो और फिर यहाँ से जाओ। अभी अचानक से वहाँ पर जियो जिंग बेहोश हो जाता है। तो उसे देखकर और एक लड़की कहती है कि ए जियो जिंग क्या हुई? तो उस वही पर मोनन चले जाता है और मोनन देखकर कहने लगती है कि उसकी बॉडी बहुत ही हैवी हो गए हैं। इसका कारण है गम। अगर वो खुद को किसी तरह से बचा भी ली तो प्रैक्टिस करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो फिर मोनन उसे एक दवाई खिला देता है और उस स्पेशल फोर्स की लड़की को कहते हैं कि तुम इसे पीठ पे उठा लो। उसे उठाकर वो लोग वहाँ से जाने लगता है। और तभी मोनन वहाँ पर और एक स्पेशल फोर्स के आदमी को देखता है। वो वहीं पर अकेला उदास होकर बैठा हुआ है। तो मोनन वहाँ पर चले जाके उसके पकड़ कर कहता है कि वो लोग तुम्हें दोष नहीं देगा क्योंकि वो लोग जानते हैं कि तुमने अपनी बेस्ट ट्राई किया है। तो तभी वो आदमी कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर, मैं उन लोगों को बचा सकता था, मेरी वजह से वो लोग बाहर आए। हर वक्त चीन को बचाने के लिए ये पे करना पड़ता है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है कि हे चीफ इंस्ट्रक्टर, हम लोगों को बचाने के लिए कोई आ गए हैं। सुनते मोनन सोचने लगते है कि अभी तो हर कोई मर चुका है तो ये सपोर्ट कहाँ से आ गया। तो उसके बाद मोनन कहते हैं कि ओ अच्छा यहाँ पर तो क्या हुआ, तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों को जाकर खाना और वाइन परोसूं? तो वो लड़की कहती है कि नहीं चीफ, आप सिर्फ वहाँ पर जाके तो देखिए। तो वहाँ पर हमें पान डालंग और वो दोनों लेडी को दिखाया जाता है। और इधर वो चीफ लेडी कहने लगती है कि ये बदबूदार लोग, ये लोग मुझे मरने के लिए बीमार कर देगी। और फिर मोनी मन सोचने लगती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर चीफ इंस्ट्रक्टर भी है, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालना पड़ेगी। और इधर और एक लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तो तभी एक आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि देखिए इतना आबेगी मत बनिए, हमारी पान डालोंग रेवेंज नेले के लिए फेमस है। उसके बाद वो दोनों लेडी के बीच कितना सारा सोल्जर सेक्रीफाइस हुआ है, इन दो चीज को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। तो तभी पान डालोंग गुस्से होकर कहते कि ए तुम लोग चुप रहो, जब मैं इंट्रोडक्टर से मिलूंगा तो तुम लोगों को शिकायत कर दूंगा। तो तभी वहाँ पर मोनन दूर से कहते हैं कि हे क्या तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो? और मोनन को देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि हे चीफ इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पर। तो पान डालोंग के साथ जो लेडी है वो सोचने लगती है कि ये चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या तुम चीफ इंस्ट्रक्टर हो? और फिर सोचने लगते हैं कि इसे क्यों मोनन की तरफ लग रही है। और फिर कहते हैं कि आपकी वॉइस मोनन की तरह कैसे हो सकते हैं, आप कब चीफ इंस्ट्रक्टर बने? इसे देखते हुए पान डालोंग को कहने लगते है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये चीफ इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है? तो तभी मोनन कहते कि हे शांत हो जाओ और तब मेरे साथ बात करो। तभी वो लेडी फिर से कहती कि हे मोनन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तो इस लेडी का नाम है जियो लिंग में, अभी तक मुझे याद ही नहीं था, सॉरी गाइस इसलिए मैं नहीं कह पा रहा था। तो फिर मोनन इसे कहता है कि जियो लिंग में तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, अपने हाथ को काट डालो और स्पेशल फोर्स से बाहर निकल जाओ। और तभी मोनन उसके हाथ को काट डालता है और ये देखकर जियो लिंग में बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहती है कि नहीं नहीं
तो ये देखकर पान डालूंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम हमारी प्राइवेट चीजों को हाथ लगा रहे हो, तुम तुम्हारी टीम के मेंबर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारी चीफ इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं हो। तो तभी मूनन कहते हैं कि हे पांडालुन, क्या तुम्हारा कोई और लास्ट वर्ड है? तो तभी पांडालुन कहते हैं कि हे मूनन, मुझे कमांडर हुआंग फू ने अपॉइंटेड किया है और तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझे मारने का। तो फिर से मूनन कहते हैं कि तुम्हारा साथी डेंजर में है और तुम पूरे नशे में हो और अपने साथी की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारा जो साथी बैटल में मारा गया उन लोगों को याद करने के बजाय तुम हमारी कंट्री को इंसल्ट कर रहे हो। तुम एक चीफ इंस्ट्रक्टर हो और उसका तुम फायदा ले उठाना चाहते हो। तुम मिलिट्री लॉ को ब्रेक कर रहे हो और तुम एक अनग्रेटफुल लोग हो। तुम बहुत ही खराब इंसान हो, तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। तो तभी पांडालुन कहते हैं कि देखो, सभी लोगों ने देखा कि ये पहले चीफ इंस्ट्रक्टर ने किया, मैं तो सिर्फ डिफेंस कर रहा हूँ। और तभी मूनन उसके मुंह पे एक जोर का लात मारता है। उसके बाद मूनन बेंडिंग हेवन 14 हेल्थ को इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ और उसके सर पे एक जोर का मारता है और वहीं पर उसका सर फट जाता है और पांडालुन वहीं पर मर जाता है। तो तभी मूनन कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा चीफ इंस्ट्रक्टर मूनन और मैं अभी भी स्पेशल फोर्स की मिलिट्री डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा हूँ। तो तभी मिलिट्री के सारे आदमी मूनन को सैल्यूट करने लगता है। उसके बाद मूनन को सभी आर्मी यानी कि मिलिट्री के लोग देखकर सैल्यूट करने लगता है कि हेलो चीफ इंस्ट्रक्टर। उसके बाद मूनन किंग लुआन से कहता है कि लुआन, उन लोगों की रिवॉर्ड और सजा तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तो तभी किंग लुआन कहती है कि ओके सर, मैं आपके आदेश को मानूंगी। तो तभी जिया लिंगजुआन की बहन रोने लगती है और कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, मुझे पता था कि मैं गलत हूँ, प्लीज मेरी बहन के लिए मुझे छोड़ दीजिए। तो तभी ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लियो जिंगजुआन के लिए खातिर छोड़ देता हूँ, तुम्हें स्पेशल फोर्स को छोड़नी होगी और नहीं तो तुम इस दुनिया पर रहकर सिर्फ पछताओगी। तो तभी वहाँ से जियो लिंग में अपने कटे हुए हाथ को लेकर वहाँ से चले जाने लगती है। ऐसी वहाँ पर एक लड़की दौड़ के आती है और कहती है कि इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, जियो जिंग मरने वाली है। तो ये सुनते लुआन दौड़ने लगती है जिंग की तरफ और मूनन भी पीछे पीछे जाता है। तो वहाँ पर जाते लुआन मूनन को कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, मैं उसे और ऐसे नहीं देख सकती हूँ, क्या वो कभी भी बात नहीं कर पाएगी, हमें सुन नहीं पाएगी, प्लीज चीफ आप उसे बचा लीजिए। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि हाँ, उसे बचाया जा सकता है, लेकिन वो कभी भी कुछ भी नहीं एक्टिविटी कर पाएगी, यानी कि क्रॉस बो भी पकड़ नहीं पाएगी। उसके अंदर जो परजीवी है वो एकदम उसके बॉडी के साथ घोल मिल गया है, उसे हम लोग नहीं मार सकते हैं। उसके बाद मूनन उसे अपनी गोद में उठाता है। सब कुछ देखकर लुआन बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि वो पहले क्रॉसबो ही चलाती थी, अभी वो भी नहीं चला पाएगी। जियो जिंग, तुम भले एक ऑर्डिनरी लड़की बन जाओ, लेकिन पहले मैं जब तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया अभी भी ऐसा ही बिहेव करूंगी। उसके बाद मूनन लुआन से कहते हैं तुम मेरे लिए बाहर इंतजार करो, मैं उसे हील करता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और अचानक से जिंग रोने लगती है और कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर, मैं जानती हूँ कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और मुझे ये भी पता है कि मैं 81 डेज सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मेरी एक अधूरी ख्वाहिश है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? तो मूनन कहते हैं कि आई प्रॉमिस्ड यू और मूनन को ये जगह दिखाकर कहती है कि क्या तुम इस जगह पर टच कर सकती हो? और मूनन ये देखकर शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर से जिंग कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या आप अपने हाथों से यहाँ पर टच कर सकती हैं? तो मूनन हिचकिचाता हुआ वहीं पर हाथ दे देता है और तभी मूनन को अचानक से कुछ सीन याद आ जाता है और मूनन सोचने लगता है कि ये सारे के सारे सीन 6 पैथ बुक पर हैं। इस लाइटनिंग और थंडर की शहर में छिपे रहना बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कि मुझे क्यों इस तरह का चीज अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद लुआन बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, मुझे टच करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, अगर वो दूसरे किसी भी चीज लोगों के साथ एक्सपीरियंस होती है तो उसे बताना और उसे फॉलो मत करना। तो तभी मूनन कहती है कि अपने आप से बात मत करो, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु से अलग होने जैसा है, तुम बच सकते हो या नहीं ये तुम्हारी भाग्य पर निर्भर करता है। तो मैं तुम्हें एक स्लाइड का छोटा सा ब्रीफ मूवमेंट दूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें स्पेशल फोर्स की हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। तो वहीं पर मूनन और लुआन भी आ जाती है, तो उन लोगों को देखकर सभी लोग वेलकम करने लगता है। तो वहाँ पर डोंगरोंग भी होता है। तो डोंगरोंग कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर, चलिए आपको हम लोग हमारी हेडक्वार्टर्स की बेस दिखाते हैं। तो तभी लुआन कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, आप पूरी टीम के साथ मिलने के लिए कब जा रहे हैं? तो तभी मूनन कहते हैं कि इन कुछ ही दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेंबर इंजर्ड है, मैं उन लोगों को पहले देखने जाऊंगा। तो फिर लुआन कहती है कि बाय द वे कल जियो जिंग ने उठा और फिर से लेट गई। तो ये सुनकर मूनन सोचने लगता है कि पता नहीं उसके आंखों के साथ क्या हुआ है। तभी मूनन को वहाँ पर एक भवन दिखता है। तो मूनन ये देखकर कहते हैं कि ये भवन यहाँ पर किस लिए है? तो तभी लुआन कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, ये दरवाजा मेरी बहन ने डिजाइन किया है, ये ले ली। जो कोई भी इस दरवाजा जब वो खोलने में सक्षम होता है वो बहुत ही टैलेंटेड माना जाता है। तो तभी डोंगरोंग कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने ऑलवेज इसके बारे में सिर्फ सोचा ही है, लेकिन इस टैलेंट को कोई नहीं, मतलब इस दरवाजा को कोई नहीं खोल पाया। तुम वर्मिलियन स्पैरोस गर्ल सिर्फ 6 या 7 दरवाजे खोले हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 या 4 डोर। ऐसा लगता है कि ये स्पेशली यूएस यानी कि अमेरिका की मैन के लिए है। ये सुनते लुआन हंसने लगते और कहते हैं कि क्योंकि आप लोग यूजलेस हैं, आप लोग हमारी लड़की की तरह नहीं है। चीफ इंस्ट्रक्टर, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद दरवाजे को पकड़कर कहने लगते हैं कि सचमुच इसका डिजाइन बहुत ही अच्छे है, इन 2 दरवाजे पर समथिंग मिस्टीरियस है। चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या
क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? तो तभी डोंगरुंग कहते हैं कि देखो अभी चीफ इंस्ट्रक्टर किस स्टेटस में है या नहीं और तुम उसके साथ मजाक कर रहे हो। तो उसके बाद लुआन मनी मन सोचने लगती है कि अगर मोनन 1 या 2 दरवाजा खोलता है तो वो क्या चीफ इंस्ट्रक्टर को शर्मिंदा नहीं करेगा। और तभी मोनन उस गेट को खोल देता है और कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक टेस्ट गेट डिजाइन है, यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना होगा। ये देखकर डोंगरुंग और लुआन की होश उड़ जाती है। तो डोंगरुंग कहता है कि ओ माय गॉड चीफ इंस्ट्रक्टर, आपने 12 के 12 दरवाजा खोल दिए हैं। और लुआन कहती है कि अरे बाप रे, हमने तो सिर्फ ऑलमोस्ट 8 दरवाजे खोले हैं। और फिर ये सुनकर डोंगरुंग हंसने लगता है और कहते हैं कि हमारे लड़के लोग तुम्हारे लड़के से बहुत ही टैलेंटेड है। तो उसके बाद डोंगरुंग मोनन को कहते हैं कि अंदर उस बॉक्स पर रिवर्ट रखा है, टीजिंग ये ले ले। तो तभी मोनन कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है और आप बहुत ही बिजी हैं, इसलिए आपको मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने मुझे जो एक्सरसाइज दिया है मैं वो 2 दिनों के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। तो मोनन की बातें सुनकर डोंगरुंग हंसकर कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, एडवांस धन्यवाद चीफ इंस्ट्रक्टर। चीफ इंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा मुझे समझती है। तो उसके बाद मोनन कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डोंगरुंग टीजिंग इले के पास आता है, आकर कहते हैं कि तुम्हारी 12 दरवाजा हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर ने खोल दिया है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें एक झरना दिखाया जाता है और उस झरने के अंदर हमें लाओ काओलिंगियन को दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक आदमी काओलिंगियन को कहता है कि मास्टर, इस समय कमांडर वांगफू ने पर्सनली चीफ इंस्ट्रक्टर के सारी इंफॉर्मेशन को छुपाने की ऑर्डर दिया है, तो इसलिए हम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए और जिस लोगों को हमने पकड़ा वो मिशन पर ही मारा गया। और ये सुनते काओलिंगियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो इसे एक एनर्जी फेंक कर मारता है और इस आदमी का बल कट जाता है और डर के मारे उसका बॉडीगार्ड कहने लगते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दिए, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और काओलिंगियन वो किलिंग ब्लेड को बाहर निकालता है। तो इसे देखकर वो आदमी कहते हैं कि यंग मास्टर, क्या सीनियर जियो क्वानजू ने सचमुच आपको ये किलिंग ब्लेड दिया है? तो तभी काओलिंगियन कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे दे दिया? मैंने सीनियर ब्रदर जियो क्वानजू से एक चैलेंज किया था और उस चैलेंज के दौरान वो हार गया, तो इसलिए मैं उससे ये ले लिया। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, लेकिन यंग मास्टर जियो क्वानजू ने तो गायब हो गया था, तो उसने आपको ये किलिंग ब्लेड कैसे दिया? और उसके बाद मनी मन सोचने लगते हैं कि ये पैनलोंग बैंक्यू शेड्यूल इतना आगे क्यों है, क्या ये जियो क्वानजू से कुछ रिलेटेड है? उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग खाना खाते हुए आपस में बात करते हैं। तो वहीं पर गाओ यू लिंग यॉन्टोन से पूछता है कि यॉन्टोन, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर आज बहुत सारे लोग हैं, खाने के लिए आए हैं, चलो अभी भी एक जगह है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं। तो तभी यॉन्टोन कहती है कि सीनियर गाओ यू, पता नहीं सडनली क्यों यहाँ पर बहुत सारे लोग इन दिनों खाने के लिए आते हैं। तो तभी गाओ यू कहते हैं कि क्यों? तो ये सुनकर यॉन्टोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी स्कूल की स्वीट हार्ट खाने के लिए आते हैं, यानी कि यान कुंशी के बारे में बात करती है। वहीं पर एक लड़के यान कुंशी को परेशान करने के लिए जाता है, तो उसका बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं उसको और फिर से कभी भी दोबारा परेशान नहीं करूंगा। तो ये सुनकर गाओ यू कहती है कि ओ अच्छा, तो मू यूनिवर्सिटी की स्वीट हार्ट, मैं 2 हफ्ता पहले आइसलैंड कंट्री गया था स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए, मैं कल सुबह ही वापस आई हूँ। और तभी वो अचानक से यान कुंशी की तरफ देखता है और देख कर ही फिदा हो जाता है और कहता है कि ये कौन है? तो तभी योनटोन कहती है कि ये है मू जुआनिन, ये 4 फेमस फैमिली से एक है, क्या तुम वहाँ पर जाकर उसके साथ मीट करना चाहते हो? और तभी लिंग योनटोन मनी मन सोचने लगती है कि ये क्या इतना ही खूबसूरत है, इससे ज्यादा तो यान कुंशी बहुत ही खूबसूरत है। और तभी वहाँ पर मूनन की एंट्री हो जाता है और मूनन आके सीधा जुआनिन के पास बैठ जाता है। और तभी ये देखकर वो लड़का कहने लगते है कि अभी मू जुआनिन के पास जो लड़का बैठना चाहा उसे मारा गया और अभी और एक लड़का आगे उसके सामने आकर बैठ गया, ये लड़का कहाँ से आ गया? और इधर मूनन चेयर पे आराम से बैठकर ग्रेप्स खा रहा होता है। तभी जुआनिन कहती है कि मेरे अंगूर कौन ले गई? तो तभी वो मूनन को कहती है कि देखो, तुम्हें अदर्स लोगों की अंगूर खाने की अनुमति नहीं है। और इधर सभी के सभी लोग उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तो जुआनिन मूनन को कहती है कि तुम लोग मांस खाने वाले लोग हो, यानी कि मीट, ये मांस बहुत ही स्वीट है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। तो फिर मूनन उस मीट को खाता है। तो तभी मूनन खाते खाते कहता है कि मुझे लगता है कि इस अंगूर पर बहुत ज्यादा शुगर है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही डिलीशियस है और इसके अंदर वाटर भी है। तो फिर क्वींसी हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये अंगूर पसंद है, मैं क्या दूसरा ऑर्डर दूं? तो मूनन कहती है कि नो थैंक्स, मैं इतना भी हंग्री नहीं हूँ। और इन लोगों को देखकर कुछ लोग चलने लगता है, तो वो लोग कहने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब? वहाँ पर वो लड़का कौन है जो कि मू जुआनिन को जानते हैं? और एक लड़का कहते हैं कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, वो लोग लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये कमीना कहाँ से आ गया? तो तभी वहाँ पर और एक लड़का आकर कहते हैं कि उसका नाम है मूनन और वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है और साथ में कैलीग्राफी भी पढ़ाता है और मू जुआनिन भी ये कोर्स कर रही है। तो ये सुनकर वो दोनों लड़के कहते लगता है कि ओह अच्छा, तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और इधर मू जुआनिन उस स्टॉप
चॉपस्टिक से खा रही होती तो ये देखकर वो दोनों लोग कहने लगता है कि अरे बाप रे, इसी चॉपस्टिक से मुनन को खिला दिया और अभी खुद खा रहे। अरे आप उसका लाड़ लग। और इनका जब खाना खाना हो जाती है तो वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। जुआन इन मुनन की तरफ देखकर सोचने लगती है कि वो अलग लोगों की तरह ही है, वो इन लोगों से भी बहुत ही खराब है। जुआन इन वहाँ से अकेले चले जाने लगते थे। तभी मुनन कहते हैं कि हे जुआन इन, तुम कहाँ जा रहे हो? मुनन भी वहाँ अपने वॉलेट छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है, आकर कहती है कि ए तुमने जस्ट ऑर्डर दिया है और तुम्हारा वॉलेट भूल गए हो यहाँ पर। तभी वो वॉलेट लेकर मुनन कहती है कि वॉलेट मेरा कोई वॉलेट नहीं है और ये मेरा नहीं है। वो लड़की कहती है कि ये आप ही का है, देखिए अंदर आपकी फोटो है। तभी वहाँ पर जुआनिन आकर उस लेडी के हाथ से वो वॉलेट छीन लेती है और कहती है कि ये मेरी है। फिर मनी मन सोचने लगती है कि बहुत ही शर्म की बात है, मैं अपनी वॉलेट कैसे भूल सकती हूँ, और ये बैड गाय ने ये देख लिया। तो तभी मुनन कहते हैं कि थैंक यू आंटी, ये वॉलेट उनका है। वो लड़के ये देखकर रोने लगता है और कहने लगते हैं कि ये अभी भी एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। फिर मुनन वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआनिन को अकेले में एक रास्ते में चलते हुए दिखाई जाता है, जहाँ पर जुआनिन सोचने लगती है कि इतना लापरवाही कैसे हो सकती हूँ, खाने के बाद कैसे मेरे वॉलेट वहाँ पर भूल गई, और वायदे में मैं उसके लिए कुछ स्प्रिट वाइन ड्रिंक खरीदूंगी। जुआनिन की बुरी आत्मा सोचने लगती है कि नहीं, लू वान ने कहा कि वो सॉफ्ट हार्टेड इंसान नहीं है, वो किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जुआनिन की भाली आत्मा कहने लगती है कि हालांकि वो इस रास्ते पर बहुत ही वीक है, क्योंकि उसने कहा कि वो अपनी सारी स्ट्रेन को इस्तेमाल कर दिया है। फिर से जुआनिन कहती है कि दूसरा का बात क्या, तो तुम अभी मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रही हो? फीमेल बॉडीगार्ड कहाँ चलेगी, क्या कुछ हुआ ही है? वहाँ पर कोई कहता है कि हे जुआनिन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और जुआनिन घूमकर देखता है कि मोनन। और फिर जुआनिन कहती है कि तुम मेरे सामने कब आ गई? तभी मोनन कहती है कि हे जुआनिन, तुम्हारा हाथ मुझे दो। तो तभी जुआनिन अपने हाथ को छुपा लेती है, नहीं देने चाहती है। मोनन जोर जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लेता है और जुआनिन मन मन सोचने लगती है कि अरे बाप रे, ये पूरा आदमी तो बहुत ही साहसी है। अबे मोनन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो रहे हो। ये सुनकर जुआनिन कहती है कि ओ, तो तुम मुझे डॉक्टर से मिलने के लिए मदद कर रहे हो। और इधर मोनन ये सोचने लगता है कि जुआनिन की सारी ठंडी बॉडी रिजर्व हो चुका है, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो मुंह जुआनिन का ये ठंडा बॉडी उसी का ही कम आ जाएगा। और ये कोल्ड बॉडी होने का और एक रीजन हो सकता है कि काओ लिंगटियन मुंह जुआनिन से शादी करना चाहता है, इसलिए। तो तभी मोनन जुआनिन से कहते हैं कि तुम्हारी ठंडा बॉडी पूरी तरह से ठीक हो गई है, अभी मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा, ओके? तो मुंह जुआनिन कहती है कि ओके। इसके बाद सीन चेंज होता है और मुंह जुआनिन तैयार होकर चले आती है। तो उसे देखकर मोनन कहते हैं कि इतना लेट, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जुआनिन हंसकर कहती है कि मैं कौन सी वाली को हिट करने जा रही हूँ? क्या ये वुडन स्टैक का विंग चू प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर मैं इसे मारूंगी तो मुझे क्या दर्द होगी? और फिर सैंडबैग की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैं इस सैंडबैग के साथ खेलूंगा। इसे देखकर तो नहीं लगता कि इतना पेनफुल होगा। उसके बाद मोनन कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम उस कॉर्नर पे चले जाओ ट्रेनिंग पोजीशन लेने के लिए। सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करने के लिए उस स्किन का फॉलो करना। उसके बाद जुआनिन स्किन पर फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करने लगती है और मोनन उसे देखकर सोचने लगता है कि अदर्स कपल शॉपिंग करने जाता है, मूवी देखने जाता है, और मैं उसको यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल पर लेकर आया हूँ। उसके बाद जुआनिन मोनन के पास आकर कहती है कि डन हो गई, क्या तुम थक गए हो? थको नहीं, चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो अभी मेरे साथ आओ और कुछ मेरे साथ मूव को प्रैक्टिस करो। उसके बाद मोनन फिर उसे सिखाने लगता है और कहते हैं कि पहले ऐसे करो, देन ऐसा करो, और जुआनिन भी ठीक वैसा ही करती है। तो जुआनिन और एक मूव दिखाती है, तो ये देखकर मोनन कहने लगते हैं कि आई कैन नॉट बिलीव तुम ये भी जानते हो। तो तभी जुआनिन कहती है ग्रैंडफा वांगफू ने मुझे ये सिखाया था, मैं इसका पूरा सेट खेलूंगी। और मोनन ये मूवमेंट देखकर सोचने लगता है कि ये मूवमेंट मार्शल आर्ट की सबसे बेसिक मसल एंड बोन कल्टीवेशन टेक्निक है। तो उसके बाद जुआनिन कहती है कि चलो ये सेट मेरा कंप्लीट हो गई, ये कैसा हो रही है? मोनन कहती है कि मैंने जैसा सोचा था उससे 7-8 गुना ज्यादा तुम अच्छी की हो। मुझे लगता है कि हमारी जुआनिन बहुत ही टैलेंटेड है। फिर से जुआनिन प्रैक्टिस करने लगती है। तो प्रैक्टिस करते करते मोनन को पूछती है कि तुम्हारा फैमिली कौन है? तभी अचानक से वहाँ पर और एक लड़का आ जाता है और आकर कहते हैं कि हे ब्यूटीफुल क्लासमेट, तुम्हारी किक गलत है, ये ऐसे नहीं करते हैं। और फिर वहाँ पर आकर कहते हैं कि मेरा नाम है जीसी और मैं इस साल का सीनियर हूँ। तो तभी जुआनिन कहती है कि इसका कोई जरूरत नहीं है। तो तभी वो लड़के यानी कि जीसी कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, तुम्हारी नाम क्या है सिस्टर? कैसे हो सकता है कि मैंने तुम्हें कोई भी नहीं देखा, और वैसे तुम्हारा पैर ज्यादा ऊंचा नहीं उठा, मैं इसे तुम्हारे लिए उठाऊंगा। फिर जुआनिन इनके पैर छूने जाता है और मने मन सोचने लगता है कि मैं सचमुच नहीं जानता हूँ कि कोमल और सुंदर पैरों का फीलिंग कैसा आता है। और तभी मोनन उसके हाथ को मरोड़ देता है वहीं पर। तभी वो लड़की यानी कि जीसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, कहते हैं कि ए क्या तुम पागल है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे मारने की? तो तभी मोनन भी गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि गेट लॉस्ट। तो तभी जीसी कहती है कि ए तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसी बात करने का? क्या तुम्हारा मरने का ख्वाहिश है? ये मेरे जगह है। तो उसके सारे की सारे लोगों को बुला लेता है और कहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। और फिर मोनन को कहते हैं कि हे कचरा, अगर तुम अपने हाथ को छोड़ना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। तो तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग अगर कहते हैं कि हे ब्रदर जिक्सी क्या हो रहा है यहाँ पर? और जुआनिन को देखकर बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की मो जुआनिन है, मो यूनिवर्सिटी के सबसे खूबसूरत लड़की। और तभी जिक्सी मोनन को कहता है कि तुमने मुझे एक बार कुरा कहा, तो क्यों ना तुम फिर से
और एक बार ट्राई करो। भाई मूनन भी बहुत ही खतरनाक है। तो मूनन जवाब देता है कि मैं सिर्फ तुमको कचरा नहीं बोला, मैं तुम सभी लोगों को कचरा बोला। और तभी सभी लोग गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं कि हे क्या तुम पागल हो गए हो, उसे पीट पीट कर मार डालो। और फिर मूनन को मारने के लिए जाता है और फिर कहते हैं कि मैं भी देखूंगा ये बच्चे हम लोगों को इंसल्ट कैसे करता है। मूनन वहां से एक ऊंट के स्वाड उठाकर इन लोगों को मारता है। तो तभी मूनन कहते हैं कि क्या तुम लोगों के इतना ही स्ट्रेंथ है, तुम लोग तो कूड़े से भी बदतर हो। और तभी और दो बंदा मूनन को मारने के लिए आता है और कहता है कि हमें इतना अंडर एस्टिमेट मत करना। और तभी मूनन उन सभी को पूरा धोने लगता है, यानी कि मारने लगता है। हाय मूनन अकेले इन लोगों का हाल बेहाल कर देता है। और तभी ये देखकर जीसी कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हम में से इतने सारे लोगों को पीटने की, अभी तुम मौत के घाट उतर जाओगे। तो तभी मूनन उसे एक मारता है, मारकर कहते हैं कि जैसे कि तुम मुझे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में बीट करना चाहते हो तो मैं भी इसको भी स्वाद भी तुम्हें चकाऊंगा। फिर मूनन जुआनिन से कहते हैं कि हे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें डर तो नहीं लगी। तो तभी जुआनिन कहती है कि नो अभी तुम बहुत ही हैंडसम लग रही हो, चलो मुझे सिखाओ। और फिर मूनन कहती है कि मैं जब तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा तो ये सब कुछ तुच्छ चीज है। और फिर उसके बाद जुआनिन उसको वहां से ले जा रही होती है, कहती है कि चलो हम लोग फिर चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ी है। तो तभी वहाँ पर लिंग यंटर और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग आते कहते हैं कि हे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तभी मूनन से जो लोग मार खाया था वो लोग प्रेसिडेंट को देखकर कहने लगते कि प्रेसिडेंट आप हमारी बदला लेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। प्रेसिडेंट इस बच्चे को सबक सिखाएंगे, वो हमारी एरिया पर आके हमारी बहुत सारे लोगों को मारा है। ये सुनते लिंग यंटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गुस्सा होकर मूनन को कहते हैं कि हे मूनन मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर मनी मन सोचने लगती है कि अगर तुम मू जुआनिन के सामने शो ऑफ दिखाना चाहते हो तो तुमको इतना भारी शॉट नहीं लेना चाहिए। तो तभी मूनन कहते कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूं। सुनते लिंग यंटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर इतने सारे लोग लेटे हुए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तभी मूनन सोचने लगता है कि अगर लिंग यंटर मेरी सच्ची दोस्त होता तो वो मुझसे पहले ये सवाल नहीं पूछती बल्कि ये पूछता कि तुम्हें चोट तो नहीं लगा। इधर लिंग यंटर सोचने लगती है कि मूनन तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, तुम एग्जैक्टली कहाँ गए हो और यह तक कि मिलिट्री वार्ड की प्रिंसेस मू जुआनिन के साथ भी तुम जुड़ गए हो। तो तभी वहाँ का प्रेसिडेंट गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ पर आके इतना सारा लोगों को मार के यहाँ से जाना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये किस तरह का जगह है कि जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से जा सकते हो। तभी मूनन भी थोड़ा गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि अभी अगर तुम उन लोगों के जैसा नहीं बनना चाहते हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ का वो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ओके मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे लोगों को क्यों मारा। तभी मू जुआनिन को कहते हैं कि हे मू जुआनिन तुम पीछे हटो, ये मैन और मैन की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लिंग यंटर मूनन को कहते हैं कि थोड़ा जेंटली रहेगा क्योंकि मैंने सुना है कि टाइकून में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है। तो तभी मूनन कहते हैं कि ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट। और तभी अचानक से वो प्रेसिडेंट मूनन के ऊपर हमला कर देता है। गाइस भारी बरसात के लिए मैं 3 एपिसोड नहीं डाल पाया क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर भी मैं कोशिश किया आप लोगों के लिए 2 एपिसोड, तो प्लीज आई होप आप लोग समझेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।